तो सुनीता अग्रवाल जी, आप थोड़ा वेट कर लेंगे। अभी हम लोग डिस्कशन के बाद आपको बात करेंगे। इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर मैंगलोर की तरफ से ये कोर्स आयोजित है आपके लिए। आज पहला चैप्टर है। आप सबको पहले दिन के जो उन्मुखीकरण, पहली बारी मैंने जिंदगी में शब्द देखा, उन्मुखीकरण से थोड़ा फायदा हुआ होगा। मैं होप करता हूँ थोड़ा क्लैरिटी क्लियर होगा, क्या क्या करना है, इस कोर्स कैसे चलेगा। आई थिंक इस चीज में आपको सेटल हो गया। बहुत अच्छे ये एडमिन्स हैं, आप सब लोग की मेहनत कर रहे हैं। हमारा 100 से भी ज्यादा क्लास हो रहा है हर दिन, और 300-400 वॉलंटियर्स साथ में हमको मदद कर रहे हैं। भगवत गीता को समझे 18 दिन में तो समझना असंभव है, मैं मानता हूं, लेकिन शुरुआत कहीं तो शुरुआत तो करेंगे ना। गीता महात्म्य बहुत सुंदर आपको प्रेयर है, हमारे ही जो कन्नड़ा के टीचर हैं शोभा माता जी, उनका गाया हुआ है। सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। इसको आपको रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे। गीता महात्म्या गीता शास्त्रम् इदं पुण्यं या पठेत् प्रयता पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामापरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्माकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं गीतसुगीतकर्तव्या किन्नन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माविनिसृता भारतामृता सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना आर्तो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। कितना अच्छा है। माता जी, इनका एडमिन आप, इनका मधुरा माता जी, कौन रहेगा, पूनम माता जी, जी प्रभु। ये गीता महात्म्य सबको भेज देना, ठीक है। जी 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 प्रभु, लोग लगा के कर बहुत दिया। आनंद से सुने, हमारे ही टीचर का बनाया हुआ है। गीता शास्त्र विदम पूर्णम यह पठेत प्रयता पुमान विष्णु पदम अवापनोति भय शोकादि वर्जितः। जो गीता शास्त्र का अध्ययन करता है, जो आप लोग इतने भाग्यशाली हैं जो कर रहे हैं, इतना बड़ा पुण्य है। क्या? भय शोकादि वर्जितः, आपको सारे भय शोक से मुक्त हो जाएंगे। विष्णु पदाम अवापनोति, आपको वैकुंठ लोक को प्राप्त। आप मेरे को ये बताइए, 2 घंटा टीवी सुन सकते हैं, 10 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आपको ये श्रुति फल नहीं मिलेगा। क्या श्रुति फल है? देखिए, गीता पढ़ के इतना मन पवित्र हो जाएगा कि आप भगवान को दर्शन करने के लायक बन जाएंगे, है ना। गीता आपको पवित्र बनाती है। हम भगवान को अभी क्यों नहीं दर्शन कर पा रहे? बिकॉज हम अपवित्र हैं। हम तो अघासुर बकासुर की तरह टूट पड़ेंगे उन पे, इसलिए भगवान हमको हमारे सामने नहीं आ रहे। तो गीता सुन के मन पवित्र हो जाएगा, हरिनाम सुन के मन पवित्र हो जाएगा, उसके बाद आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं। कितना फायदा है। गीता ध्यान नशील प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पुनर्जन्मानि कृतानि च। जो भी गंभीरता निष्ठा से गीता का पारायण करेगा, समझेगा, तो क्या होगा? सारे पूर्व पाप कर्म सबसे मुक्त हो जाओगे। देखो, बहुत पाप कर्म जाने अनजाने में हो जाते हैं, दुनिया ऐसी है। लेकिन कभी कभी लगता है क्या करें, कैसे पश्चाताप करें। आप बैठ के गीता पढ़ो, सब हो जाएगा। भगवान आपको सारे पाप कर्मों से माफ कर देंगे। दूसरा फायदा,
मलिने मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता स्मृत स्नानम संसार मलनाशनम। आप पानी में नहाते हो तो थोड़ा भाई थोड़ा थोड़ा साफ होता है, लेकिन गीता के ज्ञान का एक बारी स्नान करने से आदमी सदा सदा के लिए सारे मल से मुक्त हो जाता है। इतना पवित्र है गीता का ज्ञान। तो ध्यान से सुनिए गीता का। गीता सुगीत कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरय यहाँ स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विदानी श्रिता। ये भगवत गीता इतना पवित्र ज्ञान है कि ये तो भगवान के मुख से निकला हुआ है, इससे बड़ा कोई नहीं है। कुछ और कुछ पढ़ने का भी जरूरत नहीं, इसी को सुनो बस। हाँ, ध्यान पूर्वक और मनोयोग के श्रवण करना, पठन करना चाहिए। इसलिए सारे आचार्यों ने गीता को सर्वप्रथम किताब माना है। ठीक है, एक पुस्तक भगवत गीता पर्याप्त है कि सब वेदों का ये सार है और भगवान ने खुद इसका प्रवचन किया है। 7 है टोटल। भारतामृत सर्वस्या विष्णु वक्त्रम द्विनि श्रुतम गीता गंगोतकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गीता का ज्ञान को प्राप्त करेगा क्या होगा? उसको पुनर्जन्म नहीं आएगा। जो गंगा जल पीता है मुक्ति प्राप्त करता है, तो उसके लिए क्या? जो भगवत गीता का अमृत का पान करेगा, जिससे भगवान ने खुद इसको स्वयं सुनाया। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। बहुत सुंदर है। अगर पूरे वेद को, पूरे उपनिषद को एक गाय के रूप में माना जाए तो उसको, गाय को दूध निकालने वाले तो कृष्ण जी हैं और पीने वाले अर्जुन है। पार्थो वत्स, क्या होता है? गाय को एक बछड़ा दिखा के दूध निकाला जाता है ना? गाय का दूध कैसे निकाला जाता है? बछड़े को दिखा के। तो इसमें कौन बछड़े बने? अर्जुन जी। ठीक है, ठीक है। तो अर्जुन को दिखा के, अर्जुन के नाम पे एक्चुअली पूरा गीता का अमृत निकाला गया था। और पी कौन रहा है असली? आप लोग पी रहे हैं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनहा पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो सर्वोपनिषद, अगर सारे उपनिषद गाय के रूप में हैं तो कृष्ण जी दूध निकालने वाले हैं। और पार्थ, अर्जुन को दिखा के दूध निकाला जा रहा है और आप सब लोग उस दूध को पिएंगे। एकम शास्त्र देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एवा एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मानि एकम तस्य देवस्य सेवा। बहुत दुनिया में ढूंढ रहे हैं भाई, धर्म के नाम में लोग समझते नहीं। एक धर्म होने का ना, एक शास्त्र होने का, एक भगवान होने का, एक मंत्र होने का है ना भाई। ठीक है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र होना चाहिए भगवत गीता। एक ही देवता भगवान, कौन? देवकी पुत्र कृष्ण जी। एक मंत्र, एक ही मंत्र होना चाहिए, क्या? भगवान के नाम का जप। और कर्मानि एकम तस्य, एक ही कर्म होना चाहिए, भगवान की सेवा। हो गया ना, छुट्टी। ये शंकराचार्य के बनाए हुए बहुत सुंदर गीता महात्मा। ठीक है, भगवत गीता में आपके टोटल 700 श्लोक हैं। 575 अगर लेंगे मैक्सिमम कृष्ण ने बोले हैं। अर्जुन ने प्रश्न पूछे हैं, 83 वर्ष उनसे आते हैं। और जो उनको अर्जुन को समझ आया वो गीता में है। आप गीता का कोई दूसरा निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। जो अर्जुन को समझ आए गीता में ही है। तो अर्जुन पहले कृष्ण के भगवत गीता के छात्र हैं और अर्जुन ही भगवत गीता के सबसे पहले जो उनको समझ आए उसका अनुकरण करिए। ठीक है, अनुसरण करिए, अनुकरण। संजय के 41 वर्सेस आते हैं और धृतराष्ट्र जी के एक पहला। उसके बाद उनको एक शब्द समझ नहीं आया। तो अब पहला अध्याय शुरू करते हैं। आपको हमारे मंदिर में अभी कीर्तन आरती चल रहा है, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा माता जी? नो प्रभु जी, बैकग्राउंड है। ठीक है, अच्छा नहीं ठीक है, अच्छे से सुनाई दे रहा है। एक ही सीन में 3 लोग अलग अलग तरह से सीन को देख रहे हैं। धृतराष्ट्र ने एक तरफ से देखा, दुर्योधन ने अलग तरह से देखा, अर्जुन ने अलग तरह से देखा। तो एडमिन लोग आप नहीं बोलना, बाकी उनमें से कोई हाथ खड़ा करके बताओ मेरे को, ये तीनों का दृष्टिकोण में क्या फर्क था? युद्ध भूमि तो एक ही था, लेकिन तीनों अलग अलग तरीके से क्यों देखे? हाँ बोलिए अनिल जी। नमस्कार प्रभु जी। हाँ बोलिए। जो धृतराष्ट्र जी थे वो देख रहे थे कि मेरे बेटे का
कितना फायदा होगा इस युद्ध से, क्योंकि उनको राज्य मिलने की उम्मीद थी। हम्म, और दुर्योधन देख रहा था कि मेरे साथ भीष्म पितामह है, कृपाचार्य है, गुरु द्रोण है, ये सब महारथी है, तो मेरी जीत तो होनी ही होनी है। और अर्जुन सोच रहा था कि ये सब मेरे बंधु बांधव है, ये सब इनके साथ लड़ाई कैसे करूं मैं। ठीक है। तो मेरे कौन हिसाब महान से व्यक्ति निकला तीनों में? तीनों में तो महान अर्जुन ही निकला फिर। अर्जुन ना, रो रहा था, है ना? नहीं, है ना उसने? नहीं, वो महान नहीं था, महान तो खैर भगवान कृष्ण थे जिन्होंने उसको उपदेश दिया। करेक्ट। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, कोई और पॉइंट ऐड करना चाहेंगे? दीपा माता जी, आप क्या बोलते हैं? नमस्ते प्रभु जी। हाँ, तो तीनों के प्रभु अलग जी, अलग दृष्टिकोण के, क्यों तीनों के मैं अलग अलग इन दृष्टिकोण थे? इन तीनों के दृष्टिकोण को देखकर मैं यही बता सकती हूँ कि ये जो दृष्टिकोण है ये मन के विचार हैं। मन के हाँ, विचार के अकॉर्डिंग लोग अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं। जैसे धृतराष्ट्र है उन्होंने दिखाया, धृतराष्ट्र, जैसे अर्जुन है उन्होंने दिखाया, और जैसे भीम है वो दिखा रहे हैं। तो अपनी अपनी चीज सोच के चीज तो एक ही है, लेकिन लोगों का रिएक्शन अलग अलग आया। क्योंकि मन के जो अंदर थॉट्स हैं उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन आता है। कोई भरे हुए ग्लास को कहता है कि ये आधा भरा हुआ है, और कोई उसी ग्लास के आधे पानी खाली को खाली कहता है कि देखा। आधा खाली है। ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू। निधि माता जी, आप क्या बोलना चाहेंगे कि क्यों एक ही युद्ध भूमि को लोग अलग अलग तरह से देख रहे थे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, जी, अभी जैसे इन्होंने बताया कि वो आपके जो मन के विचार है वही आपके बोलते हैं कि बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट होता है कि वो अपने जैसे धृतराष्ट्र वो अपने पुत्र मोह में बहुत ज्यादा बंधे हुए थे। उन्हें ये परवाह नहीं थी कि कितना युद्ध भूमि में कितना संघार होगा, उन्हें ऐसा कि हमारा फायदा होता। उनके जो हाव भाव उस तरीके से दिख रहे थे। जो अर्जुन है उन्हें अपने प्रियजनों की मृत्यु का वो सबका दुख लग रहा था, जिसकी वजह से वो दुखी था कि मैं सही कर रहा हूँ। वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, तो वो उस दुविधा में था। फिर दो बाकी जो तीसरा है कि उसको ऐसा है कि नहीं, मुझे तो जीतना ही है किसी भी हालत में। तो सबके अपने अपने तरीके से भाव प्रकट हो रहे थे, और जिस वजह से सब लोग लेकिन बार बार ये सोचना चीज करें या ना करें, ये अच्छे आदमी के लक्षण नहीं है क्या? 10 बारी सोचने का ना, मेरे से पाप तो नहीं हो रहा। अर्जुन सोच रहा था ना, मेरे हाथ से पाप तो नहीं हो जाएगा। ये अच्छे आदमी के लक्षण नहीं है क्या? है ना? करेक्ट। दुर्योधन नहीं सोचा वो तो नहीं सोचा ये पाप है पुण्य है। देखो अपोजिट साइड में पांडवों के जो बच्चे थे वो इसके बच्चे के बराबर है ना? जी जी नहीं, है ना? अभिमन्यु ये सब तो इसके बेटे के बराबर है। इसको कोई स्नेह नहीं आया, कोई करुणा नहीं आई, कोई आंसू नहीं आए। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हुआ आप लोगों के इनपुट लेके। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं। अब इन दिनों का थोड़ा चलो यार, ऋषि आपका नाम इतना अच्छा है, लेकिन आपका नाम, लेकिन ऑडियो नहीं है आपके पास है। आपके पास खाली हाथ खड़ा है। इनको माता जी, जो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक कैसे ज्वाइन करना है आप डाल देंगे क्या? वो क्या ऑडियो को ऑन करना पड़ता है ना, वो लोग हाँ सर, जूम का एक स्टैंडर्ड एक दो है, वो सब जगह डाल दो। कुछ 6-7 ग्रुप है। ये देखो, ये ऋषि राज जी हाथ खड़ा बैठे हैं, उनको कुछ सुनाई नहीं देगा। अभी दिख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, कुछ सुनाई नहीं देगा। हाँ, मृत्युंजय जी, पांडे जी, बोलिए, आपको क्या लग रहा है? हाँ जी गुरु कोई जी, नया चीज बोले, ये तो चीज समझ आ गई। हाँ, ये तीनों लोग को मतलब क्या दिखता है देख के आपको? मुख्य भाव तो यही है गुरु जी, स्पष्ट रूप से मुख्य भाव तो यही है कि धृतराष्ट्र का मन का रिफ्लेक्शन यही है कि माम का है और पांडवा, ठीक है, मेरे और पांडु पुत्र के, ये दोनों के विचार उसके मन में जरूर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो एक तरफा ही बात करता है कि भाई मेरे ही पुत्र क्या कर रहे हैं, कैसे जीतेंगे, ऐसा नहीं। मामका और पांडवा ये दोनों क्या कर रहे हैं, यही पहला प्रश्न है कि दोनों क्या कर रहे हैं। अब इससे उस दोनों के प्रति उनकी चिंता है, क्योंकि वो उस खानदान में वयोवृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं। और दुर्योधन का दृष्टिकोण एक तरफा इसलिए है क्योंकि दुर्योधन की सोच ही यही बनी हुई है शुरू से। महाभारत भी यही कहता है कि
यद्यपि मैं धर्म जानता हूं परंतु वह मेरी प्रवृत्ति नहीं है। यद्यपि मैं धर्म जानता हूं कि धर्म क्या है परंतु वो मेरी प्रवृत्ति ही नहीं है। तो जब दुर्योधन की और अर्जुन ठीक है, समझ आ गया। अर्जुन प्रति द्वेष भाव रखता है। अर्जुन और अर्जुन का तो दो भाव स्पष्ट हमारे विचार में आते हैं कि एक तो ये नरसंहार जो होगा वो अति विदीर्ण होगा और ये नहीं होना चाहिए। बहुत और अच्छा, आपका हिंदी बहुत अच्छा है। मेरे पास तो उसका दूसरा बहुत दृष्टिकोण है, उसका दूसरा दृष्टिकोण है कि इसका प्रतिफल क्या होगा। ठीक है, अगर मैं सबको मार दूं, सब मर भी जाएं, बहुत कुछ नरसंहार भी हो, परंतु उसका प्रतिफल क्या हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू प्रभु जी। थोड़ा माफ करना, थोड़ा चलता हूं मैं। ठीक है, आप तो अच्छा टीचर बन सकते हैं। हमको देखिए, यहाँ जितने भी एडमिन्स हैं ये लोग बच्चों के यूथ की क्लास ले रहे हैं। हमारे ये प्रोग्राम आपका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आप अगर पूर्ण करेंगे तो आपको उसके बाद टीचर ही बन सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा अभी गीता का पहला श्लोक तो आप सबको मालूम होगा, इसको याद, इस चैप्टर में ये श्लोक याद कर लीजिए अगर नहीं है। धृतराष्ट्र उवाचा, गीता धृतराष्ट्र के मुख से शुरू होती है और धृतराष्ट्र को गीता का एक शब्द समझ नहीं आया। ये एक दूसरी चीज है, इसका कारण भी हम समझेंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजयः। धर्म क्षेत्र, ये धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ये जो कुरुक्षेत्र है एक धर्म का जगह है। समवेता युयुत्सव, इस जगह इकट्ठा हुए हैं युद्ध करने के लिए। कौन? मेरे बेटे और पांडु के बेटे। किम अकुरु संजय, संजय क्या हुआ उधर इस युद्ध भूमि में इकट्ठा होने के बाद क्या हुआ? कृष्ण जी ने एक्चुअली उद्धव को एक बारी हस्तिनापुर भेजा था द्वारका से, ये पता करो कुंती और उनके बेटे, बिकॉज कुंती उनके पिताजी की बहन है, बुआ, कैसे हैं? और उनके बुआ ही नहीं, उनके बहुत बड़े भक्त थे सब 5 पांडव और कुंती कृष्ण के महान भक्त थे। भागवत में बहुत सुंदर कुंती स्तुति है, कुंती महारानी की प्रार्थना कृष्ण को। तो कैसे है? तो जब वो उनको मिला कुंती को, तो पूछा आप कैसे हैं? कुंती रोने लग गई। बोला क्यों? बोली मेरे बच्चों को ये खा जाएंगे। अभी अभी मेरे बेटे को, भीम को, उन्होंने जहर खिलाया, वो आपको मालूम होगा बच गया था। ये मैं ऐसा लग रहा है हम तो सुरक्षा के लिए आए थे इधर, क्योंकि मेरे हस्बैंड मर गए। लेकिन इधर सुरक्षा क्या, ये तो हमारे बच्चों को मारने में तले हुए, कभी उनका घर जलाए उसके आगे, तरह तरह से उनको मारने का कोशिश हो रहा है। तो उद्धव को बहुत गुस्सा आया, तो उसने धृतराष्ट्र को बोला आपसे अपॉइंटमेंट चाहिए। तो धृतराष्ट्र ने बोला ठीक है, दरवाजा बंद किया, बोलिए क्या है, आप कृष्ण के दूत हैं, बोलिए क्या है। बोला देखो क्या है, ये आपके भाई की फैमिली है। आजकल भी अगर किसी का भाई मर जाए तो उसकी बीवी बच्चों का हम अपने ही घर के बच्चों की तरह ध्यान रखते हैं। तुम अगर उनको भाई के संबंधी की तरह भी ध्यान नहीं रख सकते, एटलीस्ट कम से कम उनको अपने प्रजा की तरह ध्यान रखो। प्रजा को मारा नहीं जाता, तुम क्या कर रहे हो? एक्चुअली धृतराष्ट्र को आगे भी, पहले धृतराष्ट्र पे नजर लगाते हैं। कृष्ण जी जब शांति का संदेश लेके आए थे युद्ध के पहले, धृतराष्ट्र समझ गया था कि कृष्ण का संदेश करेक्ट है। कृष्ण जी ने विश्व रूप ही दिखाया था। अर्जुन को तो महाभारत के युद्ध में दिखाया, 11वां अध्याय में आएगा। इधर उसको भी वो कृष्ण को बंदी बनाने गया था, कृष्ण ने उसको विश्व रूप दिखाया था, छोटा, पूर्ण नहीं, पूर्ण तो अर्जुन को दिखाया गया। और बोला ये तो जादूगर कोई फायदा नहीं। धृतराष्ट्र को मैं रोया, क्योंकि उसको लोगों ने बोला भगवान कुछ एक दिव्य रूप दिखा रहे, तो प्रार्थना की मैं तो अंधा हूं, तो भगवान ने उसको दृष्टि दी, उसने भी देखा। और जब कृष्ण जी ने उधर, आप महाभारत में देखिए, बड़े बड़े संतों को प्रकट किया असेंबली हॉल में, सबने समझाया दुर्योधन को बार बार युद्ध की जरूरत नहीं है,
आप 5 गांव दे दो, ले लो सब। ये पूरा एक्चुअली राज्य धृतराष्ट्र का कभी भी नहीं था। ये पांडु को गया था, ये तो अंधा था, अंधे को थोड़ी राजा बनाता है कोई। तो पांडु को गया था, पांडु के बाद उसके बेटे को आना था, नियम के अनुसार, उस समय के नियम के अनुसार। ये तो केयर टेकर थे धृतराष्ट्र, लेकिन ये सोचे नियम बदल देते हैं मेरे बेटे। लेकिन बेटे का चेहरा तो देखो, वो तो कली पुरुष का अवतार था। पैदा होने से पहले ही ऐसे लक्षण थे, और पैदा होने के बाद ऐसे लक्षण थे। ऐसे व्यक्ति को तो बार बार इनके भाई संत विदुर ने बार बार बोला था धृतराष्ट्र को, इसको देश के बाहर फेंक दो, सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन सुनता नहीं था कभी। तो कृष्ण जी जब इनका शांति का संदेश विफल हो गया था, बंदी बनाने की अंत में कोशिश कर रही थी, इतना बड़ा अधर्मी। और उसके बाद कृष्ण जी जब जा रहे थे तो धृतराष्ट्र अपने तो अंधे थे, किसी तरह मदद से कृष्ण के रथ तक पहुंचे। बोले मेरे को मालूम है क्या ठीक है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। तो कृष्ण जी ने बोला, देखो सब लोग, हे इधर है राजा, बोल रहे डिसीजन नहीं ले सकता। राजा क्या हुआ, किस चीज का राजा भाई? अगर तुम बोलो भाई घर के मालिक हो तो डिसीजन लो ना, है? तुम किस तरह के राजा हो भाई? बहुत बारी जब धृतराष्ट्र को लोग कुछ समझाते थे कि देखो हमारा भी जो मन है ना, एग्जैक्ट दुर्योधन जैसा है, और हम है धृतराष्ट्र। दुर्योधन को कोई, हमारे दुर्योधन को जैसे उसने भीम को जहर खिलाया था, आप खुद ही सोचो आपके घर में ऐसा हो जाए, आपके भाई के फैमिली आपके घर में सुरक्षा में है ना, उनके हस्बैंड की डेथ हो, आपके भाई की दुर्भाग्यवश सपोज डेथ हो गया, ऐसा ना हो, एग्जाम्पल के रूप में बोल रहा हूँ, और आपके बेटों ने उनको जहर खिला दिया जायदाद के चक्कर में, कुछ के चक्कर में, तो आपको क्या बच्चे को डंडे डंडे से पूरे नीला कर देना चाहिए और आप चुप बैठे रहते हैं? जैसे हमारा मन है, हम भी सब धृतराष्ट्री हैं, ये मन हमारा बेकाबू है और इसकी पिटाई नहीं होती हमसे। कोई बता भी दे तो ऐसी चीज क्यों करते हो, तो उसको अपमान मिलकर गुस्सा हो जाता है। कोई अगर मित्र, असली मित्र, तो आपके खोट भी समझ आता है कि भाई ऐसा क्या कर रहे हो तुम, कैसे तुम्हारी प्रगति होगी, तुम ऐसे काम करते रहोगे, पूरे दिन ऐसे समय व्यर्थ करते रहोगे, पूरे दिन तुम मूवी देखोगे, पूरे दिन तुम न्यूज ही पढ़ोगे, तुम्हारी क्या प्रगति होगी? अपने को सुधारो। और दोस्त आपको समझा रहा है आपके भले के लिए, और आप उस मेरे अपमान कर दिया उसने, तो इस तरह रहोगे तो कैसे फल होगा? ठीक है, तो धृतराष्ट्र के इससे एक चीज सीखी है, मेरे उसमें सत्वगुण रजोगुण तमोगुण गुण को मैं देखूं, धृतराष्ट्र तमोगुण का आदमी था, बिल्कुल तामसिक गधा, लेटा हुआ सोया हुआ। उसको बार बार काउंसिल मिली है, विदुर जी से बड़ा काउंसिल नहीं, यमराज के अवतार है विदुर जी, और खुद उसके घर में उसके भाई के रूप में थे। विदुर को उन्होंने बहुत आदर से रखा था, विदुर भी उसको बहुत प्रेम से हर दिन बताते थे। विदुर जी की जो कथा है उसको चाणक्य नीति की तरह विदुर जी की कथा को बोला जाता है वैदुरिकम या विदुर नीति। परफेक्ट एडवाइस अवेलेबल थी, बार बार उसको ज्ञान दिया गया। उसके पिताजी थे, असली पिताजी थे वेदव्यास जी, इतने महान पिता मिले। उसको एक सुंदर सी बीवी मिली, उसका नाम था गांधारी। गांधारी दुनिया की सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक थी, और इतनी पतिव्रता कि हस्बैंड को हर चीज में सेवा में लगने के चक्कर में, उनके हर चीज में उनको अनुसरण करने के चक्कर में अपनी आंखें भी बंद कर दी, ताकि अपने पति का सिचुएशन समझ सके। ऐसा तो आपको कभी नहीं मिलेगा, इतनी पतिव्रता, ऐसी बीवी नहीं मिलेगी किसी को दुनिया में भी, ना तो ऐसे प्रखंड विद्वान वेदव्यास जी उसके पिता, भीष्म जैसे महान व्यक्ति उसी में उनके बुजुर्ग घर में, विदुर जैसे संत जो उनके भाई के रूप में उनको ज्ञान देते रहे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर महाभारत का युद्ध हुआ, सबसे बड़े कारण ये गधा था, आलस में सोया हुआ। तो आप खुद सोचिए, और क्या कारण था इसका? मैं तीनों कैरेक्टर का उल्लेख कर रहा हूं, इनका कारण क्या था? कारण ये था रोना। इंग्लिश में एक कहावत होती है, उसको बोलते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स। जिंदगी में जो कुछ भी मिलता है हमेशा भगवान को एक धन्यवाद जरूर करिए, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, इसको बहुत कुछ मिला। एक चीज नहीं मिली, आंखें। क्यों?
पिछले जन्म में एक चिड़िया की इसने आंखें खेल खेल में निकाल दी थी, तो उसको तो पश्चाताप पड़ेगा, आपको उसको पश्चाताप करना पड़ेगा, वो तो सुधारने का कर्म का नियम है। तो इसको आंखें नहीं थी दुनिया में, लेकिन बाकी सब तो था ना, तो इसमें घमंड की क्या जरूरत थी? अंधा राजा हो सकता है क्या? नहीं। तो ऐसा क्या घमंड, मैं राजा बनूंगा भाई? इतनी चीज को तो खुशी देखो ना। तो जब भी हमारे दिल में अगर असंतोष होगा, असंतोष की वजह से हम पाप कर्म कर देंगे। ये सब धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी गलती है, असंतोष। हमेशा खुश रहिए, जो कुछ भगवान ने दिया है भगवान को धन्यवाद करें, भगवान आपने ये सब मेरे को दिया, मैं तो इस कुछ भी इसके लायक नहीं हूं। तो हमेशा आप खुश रहेंगे, ठीक है, और हमेशा संतोष रहेंगे। अगर मन में असंतोष होता है, एक डूबता हुआ आदमी किसी के पास जाएंगे उसको भी डुबा डालता है। ये डूबते हुए आदमी ने सबको डुबा दिया महाभारत के युद्ध में। संतोष होने में, असंतोष के कारण ये अपने बेटे के पाप कर्म को झेलता रहा। नहीं, मैं नहीं राजा बन सकता, तो मेरा बेटा राजा बन। चेहरा तो देख उसका, नहीं, बेटा राजा बनने के लायक नहीं है, सभी ने बोला उसको नहीं नहीं, क्योंकि एक असंतोष दिन में मैं राजा नहीं बना, मेरा बेटा राजा बन जाए। तो असंतोष कभी भी दिल में नहीं होना चाहिए। हमेशा जो भगवान ने दिया है, भगवान जैसे आपका बेटा है, आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप क्या करते हैं? अगर 2 रोटी हो तो 10 रोटी छोड़ के जाते हो। मेरा बेटे को अगर ज्यादा भी मन करे तो एक और रोटी रहना चाहिए। तो भगवान इसी तरह हमको जितने हम चीज के लायक हैं उससे भी ज्यादा देते हैं, और हम असंतोष करके बैठे हैं तो क्या कर सकते हैं? तो असंतोष मन को नहीं रखिए, और ये कभी नहीं बोलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट खाली जानवर बोल सकता है। जानवर अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता। कुत्ता है तो भौंकेगा ही, आप उसके बाद जाओगे बेटा भौंक नहीं, फिर भौंकेगा। और वो जानवर को कुछ हद तक जानवर की भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य की, कोई मनुष्य ऐसा बोले कि मैं अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता, ये तो जानवर का स्टेटमेंट है। आप तो मनुष्य हो। प्रभुपाद जी बोलते थे प्रमाण करो कि मनुष्य अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके। इसी तरह हमको भी अपने मन को दुर्योधन की तरह फ्री नहीं छोड़ना चाहिए। जितना पीटोगे ना, ऐसा मन है जितना इसका पिटाई करोगे ये उतना शांत हो जाएगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हमारा मन भी अभी लातों का भूत ही है। इसके जितनी पिटाई करोगे उतना खुश हो जाएगा, और जितना इसको ढील दोगे आपका जीवन नष्ट कर देगा। ठीक है, तो धृतराष्ट्र के जीवन चरित्र से आपको कुछ धर्म क्षेत्र तो आपका एक एडजेक्टिव हो गया। अब हिंदी में एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं, मैं हिंदी का इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मातृभाषा तो मेरी हिंदी है, दिल्ली का रहने वाला हूँ। अभी दिल्ली में नहीं हूँ, अभी मैं मंगलोर में रहता हूँ, जन्म दिल्ली का। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुस्सभा। धर्म क्षेत्र में आपको दूध मालूम है, जब घर में आपका कुछ अच्छा गृह प्रवेश होता है तो दूध को उबाला जाता है, सबको मालूम है। गाय को भी लाया जाता है, आजकल गाय तो है नहीं तो गाय की फोटो ले आते हैं, वैसे गाय आना चाहिए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुयुस्सभा, लड़ने के लिए इकट्ठे हुए। कौन? माम का पांडव, मेरे और पांडव। अरे दुष्ट, देखिए दूसरा इसका धृतराष्ट्र का दुष्ट काम। कौरव पांडव भी कौरव ही थे। कुरु तो पहले का राजा, जैसे यदु कुरु ये पहले पुराने राजा है। सारे लोगों को यादवा बोला जाता था, वैसे ही इस वंश में सबको कौरवा बोला जाता था। पांडव भी कौरव है। उनका बेटा भी परीक्षित महाराज को भागवत में कौरव बोला गया है। कौरवा वो कुरु वंश का है। पांडव को क्यों कौरव नहीं बोलता था यार? क्योंकि उनसे धृतराष्ट्र, उनका राष्ट्र चोरी करना था उसको। धृतराष्ट्र के बहुत मीनिंग है। एक मीनिंग है दूसरे का जो राज चोरी कर देता है। माम कहा पांडवा, उनको ये कौरव नहीं है, अपने बेटों को कौरव बोलता था, ये पांडु के बेटे। इसको बोलते हैं जैसे कभी कभी घर में कोई लड़ाई कर रहा है, क्या बोलते हैं? देखिए दूध में तू नींबू नहीं डाल, है ना? बोलते नहीं बोलते? तोड़ नहीं, फैमिली को तोड़ रहा था, एक ही फैमिली को तोड़ रहा था। माम कहा पांडवा किम अकुर्वत संजय। तो दूध और दही समझ आ गया, पनीर दूध दही बनाते हैं। अब ये रसगुल्ला क्या कर रहे थे? रसगुल्ला समझिए। किम अकुर्वत, अगर मैं आपको रसगुल्ला दूं तो आप क्या करेंगे? खाएंगे ना। लेकिन अगर मैं प्रश्न कर रहा हूं तो मेरे को डाउट है, उनको मैंने रसगुल्ला दिया तो उसने किया क्या? हो सकता है खाए,
हो सकता ना खाए, तभी आप प्रश्न पूछोगे, नहीं तो अब युद्ध होगा या ना होगा पता नहीं। आपका चाइना बॉर्डर में कभी कभी इंडियन आर्मी चाइना की आर्मी पे खड़ा हो जाती है, हर दिन हम लोगों को चिंता होती है, यार यार युद्ध ना हो जाए, है ना। न्यूज पेपर क्या हुआ क्या हुआ, हर दिन देखते हैं क्या हुआ, है ना। अभी आपका वो यूक्रेन के पास रशियन आर्मी इकट्ठा हो गई है, बड़ी आर्मी, दुनिया भर को चिंता है क्या हुआ, युद्ध ना कर दे, युद्ध ना कर दे, है ना। कीमकुर्वत क्या हुआ। तो धृतराष्ट्र को डर था, धर्म क्षेत्र, असंतोष था, मेरे को तो राज्य नहीं हुआ, मेरे बेटों को पूरा राज्य ले लेने का। इनके पास तो बड़े बड़े योद्धा हैं, 100 हैं, ये तो 100, वो तो खाली 5 है। और उसके बाद धृतराष्ट्र और द्रोणाचार्य का तो तोड़ उनके पास है ही नहीं, तो ये क्या एक दिन में मिनटों में ले लो सारा राज्य। चिंता थी ये बेटे लोग गलती से धर्म क्षेत्र के प्रभाव में आके राज ना दे दे, क्या कर दे, राज ना दे दें गलती से भी। तो क्या किया, बहुत चिंता थी, तो उसका मन इस तरह आप देख सकते हैं। अभी आ गया आपका दुर्योधन। हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना की व्यू रचना दे के राजा अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान श्री द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। देखिए देखिए, एक अच्छे व्यक्ति का काम होता है क्या, मैं आपको ये श्लोक भी, सारे श्लोक आपके अरेंज्ड हैं, एक सेकेंड। गेरा दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन सता आचार्य उपसंभम्या राजा वजनम अब्रवीत। संजय थोड़ा खुश कर रहा है धृतराष्ट्र को, उसके बेटे को राजा के नाम से बोल रहा है, वो राजा तो है नहीं। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेना तव शिष्येन धीमता। देखो भाई कितने आप मूर्ख हो। गुरु का युद्ध के पहले ये बताओ, गुरु का आशीर्वाद लोगे या गुरु का अपमान करोगे। युद्ध के पहले अर्जुन ने, द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य था अर्जुन, उसको अपने बेटे से भी ज्यादा ज्ञान दिया था उन्होंने, इतना प्रेम करते थे उसको। और युद्ध के पहले अर्जुन ने एक बाण छोड़ा था गुरु के चरण में, मेरे को आप आशीर्वाद दीजिए, और गुरु ने एक बाण दिया था उसके सिर को छूते हुए, बेटे कर युद्ध मेरे से। ये होता है गुरु का आशीर्वाद लेना, ये गुरु की टांग खींचने क्या, देखिए ये होता है क्या। अभी दुर्योधन पे आ गया, तो तराश हो गया, अंधे दोनों ही हैं, एक स्पिरिचुअली और मॉरली दोनों अंधे हैं। अब इसका काम देखिए, पश्यताम पांडुपुत्रा नाम आचार्य महतीम जमूह, उनकी आर्मी देखो महतीम, इतनी बड़ी आर्मी, डर गया है। युद्ध में दुर्योधन चीफ था ना इनके साइड में, तो वो भाग के उसको जाने की क्या जरूरत थी द्रोणाचार्य के पास, भय के कारण। नहीं तो किसी को बोल सकता द्रोणाचार्य को बुलाओ, लेकिन खुद भाग के गया, डर गया। महती, इतनी बड़ी आर्मी, मैं सोचा ये 5 रोड में है, क्या लेके आएंगे, मेरे पास तो पूरा तिजोरी है राज्य की और मेरे पास लोग हैं, ये क्या है, तो जमीन में गांव गांव भटक रहे हैं, ये क्या लेके आ गए। वो तो बहुत बड़ी आर्मी लेके आ गए। थोड़ा आश्चर्य हो गया, थोड़ा डर गया। व्यूढ़म, इतना बड़ा व्यूढ़ वो बना के लाए हैं, ठीक है। और कि व्यवस्थित किसने किया है व्यूढ़म, द्रुपद पुत्रेना, जानबूझ के द्रुपद नाम लिया। एक्चुअली इसमें मैं देखूं तो 7 जगह दुर्योधन अपना पॉलिटिक्स दिखाता है, 7 जगह। पहले चैप्टर में ही कालिश कुछ शब्द बोले, मैं एक दिन बैठ के कैलकुलेट कर रहा था, 7 जगह डुप्लिसिटस, मतलब शब्द कुछ बोलते हैं और मतलब कुछ और होता है। द्रुपद पुत्रेना, ठीक है, बोलते थे ना धृष्टद्युम्न द्रुपद पुत्रेना, बिकॉज द्रोणाचार्य एक महान व्यक्ति थे। शुद्ध भक्त तो मैं उनकी कैटेगरी में उनको नहीं डालता, बिकॉज अश्वत्थामा से कुछ ज्यादा ही लगाव था, पुत्र मोह उसको भी था, लेकिन धृतराष्ट्र जैसा नहीं, एक नैतिक व्यक्ति थे, महान व्यक्ति थे। और द्रुपद पुत्र, उनका द्रुपद से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, आपने पढ़ा होगा, बचपन से कुछ रिश्ता था, कुछ प्रॉमिस था, द्रुपद ने नहीं दिया, फिर उन्होंने अपमान किया, उन्होंने फिर इनको आके पांडवों को सिखाया और बोला जाके द्रुपद को लेके आओ। कौरव तो हार गए, नहीं ले पाए, अर्जुन जाके लेके आया, है ना, आपको मालूम है। और उसके बाद द्रुपद को अपमान किया, उसका राज्य को आधा किया, ले लिया, जो उसका वचन था बचपन का गुरुकुल का, ले लिया। और द्रुपद को बहुत गुस्सा आया, अपमानित हो गया, उसने यज्ञ किया ऐसे बच्चे के लिए जो द्रोणाचार्य का वध करे। और यज्ञ से ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था धृष्टद्युम्न, और साथ में द्रौपदी पैदा हुई थी।
और धृष्टद्युम्न जो था उसका जन्म ही उनको मारने के लिए हुआ था, और पैदा होते ही ये द्रोणाचार्य के पास गया, आप मेरे को शिक्षा दे दे। अब यही व्यक्ति आपको मारने वाला है, तो द्रोणाचार्य ने सोचा एक दिन तो मरना है ही, मैं अपना कर्तव्य कर देता हूं, सिखा दिया। अब बोल रहा है आप इतने मूर्ख द्रोणाचार्य, देखो आपने, आप तब शिष्य है ना, आपका शिष्य है अपोजिट साइड, देख लो इसको, कितनी बुद्धि है, आप ऐसे मूर्ख हो, है? इस दुपत पुत्र को तुमने सिखाया क्यों? अब देखो प्रॉब्लम में खड़ी कर दिया आपने, आपके चक्कर में सीख साख के इसने अच्छा एक व्यू बना के आ गया। ये लोग देखो, मैं तो कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं था, ये ऐसे आप हो। अगर ऐसी ढील आपने पांडवों के भी आप बहुत ही प्रिय हो, ऐसी ढील करोगे युद्ध गया। ये देखिए, ये ऐसे आप अपने गुरु से बात करते हैं क्या? मतलब कोई आपको बोलता है ना, कोई हिंदी में सिंपल शब्द होता है, तमीज नहीं। गुरु से आशीर्वाद लेने चाहिए, ठीक है गुरु जी ये थोड़ा युद्ध मुश्किल दिख रहा है, तो बड़ी आर्मी आ गई, आप आशीर्वाद दीजिए। नहीं, टांग खींचने गया, उसको उत्तेजित करने गया, उसको गुस्सा दिलाने गया। तुम्हारा शिष्य है, देखो अपोजिट साइड, तुम्हारे पे इतना आभार नहीं है उसको, कुछ आपने सिखा दिया, तब भी देखो आपके अगेंस्ट खड़ा हो गया, उसको उत्तेजित कर रहा है। एक पॉलिटिकल आदमी इसी तरह काम करता है। ये आपके दुर्योधन के शब्द है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युयुद्धान विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले वीर धनुर्धर है, महारथी, युयुधान, विराट। दुर्योधन लिस्ट लेता रहता है लोगों की, ठीक है। धृष्टकेतु चेकितान काशी राजश्च वीर्य वीर्यवान पुरुचित कुंती भोजश्च शैबश्च नरपुंगवः। ठीक है, बाकी लिस्ट देता है। चलिए वापस चलते हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता अभी, क्योंकि मैं क्या करना चाहता हूँ, आपको एक साइंस स्पिरिचुअलिटी के अनुसार भी समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये आपका दुर्योधन का एनालिसिस हो गया। ये भी अंधा है पिताजी की तरह, मॉरली स्पिरिचुअली आंखें हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं। आप इसको अगर एनालाइज करें तो तमोगुण तो था ही, लेकिन इसमें रजोगुण भी बहुत दिख रहा है। भोग की बहुत इच्छा, भोग की इच्छा से ऐसा पागल कि इसको कुछ नहीं दिख रहा, अपने गुरु का अपमान कर रहा है। युद्ध इसकी साइड में, युद्ध कितने लोग करना चाहते थे आप गिनेंगे तो कोई भी नहीं करना चाहता था, घसीट कर लाया था सबको, घसीट के, क्योंकि द्रोणाचार्य का वो आभार है, उनको उन्होंने धन दिया था, वो उनको आश्रय दिया था, चलो तो आओ युद्ध करने। धृतराष्ट्र, भीष्म और उसके बाद भीष्म ले लीजिए, उनको भी कुछ अपनी कसम थी, चलो आओ युद्ध करने। किसी को युद्ध का मन नहीं था, घसीट के लाया, क्यों? अपने स्वार्थ के लिए। तो ये आपका टिपिकल कैलकुलेशन हमारा जो होता है आजकल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम लोग सब चाहते हैं मेरा बेटा सेटल हो जाए, उसके चक्कर में कुछ आपको दिखता ही नहीं, आप नहीं सोचता रहता, उसको दिख नहीं रहा युद्ध की कोई जरूरत नहीं है। उनको आधा राज्य दे भी देंगे तो कुछ गलत नहीं है। उनको तो वनवास, इसी वनवास क्यों जाना था भाई? उनको बोला था तुम हार गए हो, चलो वनवास जाओ, फिर तुमको 13 साल बाद हम आपका राज्य वापस कर देंगे। 13 साल बाद वापस आए, हमारा राज्य दीजिए, नहीं दिया। ये तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप इतना क्या कहते हैं गलत, कि धोखा कैसे दे रहे हैं? ठीक है, तो ये आपका दुर्योधन का आपका नजरिया हो गया। आंखों में देखिए काम और क्रोध, दुर्योधन एक्चुअली शास्त्र के अनुसार कली पुरुष का अवतार है, तो सारे काम क्रोध लोभ मदा मत्सर्य सब इसकी आंखों में भरा हुआ है। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जन की ध्वनि वाले शंख को उच्च स्वर, धृतराष्ट्र बोला चलो क्या, चलो युद्ध करना है, मेरा कर्तव्य है। शंख बजा दिया, चलो युद्ध करते हैं। तत्व श्वेत युक्त महती स्वयं माधवा पांडवश्च दिव्य शंखो प्रमुखतः। उसके साथ कथा हो गया, कृष्ण और अर्जुन ने भी अपना शंख बजा दिया। सघोषोधात राष्ट्रा नाम हृदयानि व्रतारयत्। तो एक साइड भीष्म जी ने शंख बजाया, पूरे कौरव लोगों ने शंख बजाए, ऐसे पांडव खड़े रहे, बिल्कुल उनको कुछ विचलित नहीं हुए। और दूसरी साइड से पांडवों ने शंख बजाया और कौरवों के पैर कांपने लगे डर के। अब ये जो संजय का टेलीकास्ट है ना, ये आपका टीवी का टेलीकास्ट है, क्रिकेट कमेंट्री से बहुत अच्छा है। उसको इक्विपमेंट की जरूरत नहीं थी, कैमरा की जरूरत नहीं थी, नहीं आपका 4G 5G की जरूरत थी। वो अपनी सिद्धि से, वो बाद में लिखता है व्यास प्रसादात, व्यास की कृपा से उसको सिद्धि थी, वो दूरदर्शन कर सकता था बिना गए, बैठा देख रहा था। और वो उसको दृष्टि इतनी अच्छी थी कि वो को ये भी दिख गया कि कौरवों के हृदय कांप रहे हैं।
आपका किसी कमेंटेटर ने बोला है क्या बैट्समैन के पैर कांप रहे हैं? इतना नहीं दे बोल पाता, इतना देख नहीं पाता, लेकिन उसका टेलीकास्ट बहुत अच्छा था। ठीक है, हृदयानी ब्रधारयत, इनके हृदय कांपने लगे डर के मारे। तो आपके बेटे कांप रहे हैं, जो डर गया वो मर गया। युद्ध में डर गया तो क्या जीतोगे आप। नभश्च पृथ्वी चैवा तुलमो अभ्यो नादयन, विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दमय करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय को वर्णित करने को डर के। तो सारे इस चीज में आपको हमेशा एक निष्कर्ष होना चाहिए कि पांडव क्यों नहीं डरे, कौरव क्यों डर गए, जबकि आर्मी किसकी बड़ी थी, कौरव की या पांडव की? कौरव की। कौरव की 11 अक्षौहिणी थी, पांडव के पास 7 अक्षौहिणी थी, ठीक है ना। लेकिन आपके डरे कौन, पांडव या कौरव? कौरव डर गए और 2 लोग का कोई तोड़ ही नहीं था। भीष्म और द्रोण से युद्ध करना असंभव था। उनको इतने दिव्य अस्त्र आते थे, नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल तो छोड़ो, इतने दिव्य अस्त्र उनके पास थे कि वो तो देवता भी उनकी पूजा करे, इतने भयंकर योद्धा थे। और वो क्या मतलब, उनसे तो युद्ध असंभव था। उसके बावजूद भी पांडवों के पैर क्यों नहीं कांपे? तो इसका एनालिसिस दिया जाता है आचार्य लोगों ने। मैं तो आपको पूछना चाहता था लेकिन टाइम जा रहा है, क्योंकि उनको भगवान में पूर्ण विश्वास था। अगर बहुत लोग मेरे को कल आप में से कोई एक प्रश्न पूछा था, हमेशा भविष्य की चिंता रहती है, हमेशा डर रहता है। मेरे को याद है जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया था, मैं उसमें नास्तिक था, ठीक है। तो मेरे को रात के समय नींद नहीं आती थी, डर लगता था आज मेरे को हृदय आघात हो जाएगा, मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, आज हार्ट अटैक हो जाएगा पूरी रात बैठा रहता था डर डर के। तो इससे तरह तरह के डर लेके आप चिंता करके बैठ सकते हो। जिस दिन आपको भगवान में विश्वास हो जाएगा, आप भयहीन हो जाओगे, और कोई तरह नहीं। ये दुनिया ही क्या है, पदम पदम यत विपदम न तेषा, हर पद में कोई विपदा आ सकती है ना। कभी कोई आपका शाम को बच्चा घर नहीं है, आपको टेंशन क्यों आती है? कोई विपदा ना हो गई हो, आप डर जाते हैं। कोई फोन, बेटा 4 घंटे तक नहीं आया, कोई फोन आया, आपका हृदय कांपने लगता है, कुछ बुरा खबर तो नहीं है। सच है ना, ये दुनिया ही ऐसी है। बुरी खबर सुनी है बहुत बारी, और डर लगता और ना आ जाए, है ना। तो ये दुनिया की ऐसी चाल है। लेकिन जिस दिन आपको भगवान में विश्वास हो जाएगा, ये समझ आ जाएगा सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है, आप पूर्ण रूप से शांत हो जाओगे। पांडव ऐसे थे। एक्चुअली पांडव जो है ये इस लोक के नहीं है, ये सब एक्चुअली वैकुंठ लोक के व्यक्ति हैं, कृष्ण के संगी हैं। हमेशा भगवान जिनके पास हैं वो मूर्ख नहीं हो सकते, और उनमें से अर्जुन तो कृष्ण के बहुत ही प्रिय है। कृष्ण जी भगवत गीता में बार बार अर्जुन को बोलते अनघा, वो पवित्र आत्मा। अनघा मतलब जिसने कभी पाप ही नहीं किया है। ओ अर्जुन, तुम तो दिव्य गुण वाले हो। अर्जुन कृष्ण का बहुत ही प्रिय एक दास है, बहुत ही प्रिय एक सेवक है। वो बहुत ही भगवान के अवतार में उनके संग रहता है। जैसे नर नारायण ऋषि, आपको मालूम हिमालय जो आप गए हैं बद्रीनाथ, नर नारायण ऋषि, नर अर्जुन है उसमें से। तो ये तो भगवान का बहुत महान भक्त है। इसलिए इसको भी थोड़ा उल्लेख सोचिए। करोड़ों रथ उस युद्ध भूमि में है, सभी भगवान के बच्चे हैं ना, लेकिन कृष्ण जी अर्जुन के रथ में क्यों थे? मैं एक बार ही सोच रहा था, कृष्ण जी जब जन्म लिए थे वो तो हमारी तरह जन्म नहीं लेते। वसुदेव के हृदय में गए, फिर देवकी के हृदय में गए, पार खड़े हो गए चतुर्भुज रूप में ना, शंख चक्र। वो हमारी तरह नहीं है, भगवान भगवान है। तो जब कृष्ण जी किसी के भी बच्चे होके आ सकते इस दुनिया में, है ना, उनका तो लीला था जन्म लीला, हमारी तरह जन्म तो नहीं लिया। क्यों? लेकिन आप अगर वसुदेव का चरित्र पढ़ें तो आपको लगता है कितने महान है वसुदेव जी। आपको खुद लगेगा, आप उनके अगर गुण ढूंढे, इतने महान व्यक्ति। इसीलिए कृष्ण जी वसुदेव के घर में जन्म लिया, या देवकी के घर। इतनी महान व्यक्ति है देवकी या माँ यशोदा, इतने महान गुण उनके हैं। तो लगता है भगवान ने कोई पक्षपात नहीं किया, यही उनकी लीला को वो भाग्य ले सकते थे। इसी तरह अगर कृष्ण जी अर्जुन के रथ में है, उसका कारण है इतना महान भक्त भगवान का, इतना महान भक्त भगवान का, इसलिए भगवान ने उसके रथ में थे। लेकिन अगर आप अर्जुन का उल्लेख सुनेंगे तो आपको लगेगा सच में इतना महान। अभी भगवत गीता में देखो, सबने युद्ध भूमि को देखा, अर्जुन को देखो, करुणा के आंसू। ठीक है, उसके पहले ये युद्ध भूमि को देख के आप तरह तरह से समझ सकते हैं क्या कि ये युद्ध भूमि एक्चुअली कुछ कारण है। क्या कारण है कि युद्ध कौन जीतेगा? तो अगर आप देखें नंबर से तो वही कौरव की आर्मी बड़ी थी,
लेकिन कुछ चीजें ऐसे लक्षण जिससे दिख रहा है कि युद्ध तो पांडव जीतने वाला है। क्यों? पहला चीज धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र धार्मिक व्यक्तियों को आशीर्वाद देगा। पापी व्यक्ति अगर धाम जाए या कोई धर्म क्षेत्र जाए, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो धृतराष्ट्र को वही चिंता थी, ये धर्म क्षेत्र के प्रभाव में दुर्योधन दानी ना बन जाए। अरे उसको कोई फर्क नहीं पड़ना, धर्म क्षेत्र है तो उसको कोई मतलब नहीं, वो कली पुरुष है। दिव्य रथ, अर्जुन के पास एक स्पेशल टैंक था, अग्नि का दिया हुआ ये स्पेशल रथ, इसको तोड़ बहुत मुश्किल था। जो इसमें बैठा है उसकी जीत निश्चित है। कपी ध्वजा, ये बहुत अच्छा चीज है। देखिए, हमेशा भक्त दूसरे भक्त के आश्रय में रहता है। कभी किसी से, कोई भक्त दूसरे भक्त से बड़ा नहीं बनना चाहता, वो अपराध होता है। सोचना भी कि मैं भगवान के भक्त से बड़ा बनूंगा, वो अपराध होता है। भगवान के हनुमान जी भगवान के बहुत बड़े दास है। कृष्ण और राम में कोई फर्क नहीं है। अर्जुन को मालूम है ये चीज। और ये मेरे सामने राम खड़े हैं, ये हनुमान जी हैं। इन्होंने इनके लिए युद्ध किया था, युद्ध में विजयी हुए थे। हनुमान जी मेरे को आशीर्वाद दीजिए, मेरे को भी आज ऐसा सेवा मिला है, मेरे को भी आपके ये राम का सेवा करना है, लेकिन मैं इसके काबिल नहीं हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए। ये होता है भक्त का लक्षण। आपको अर्जुन में ये महान गुण दिखता है। शंखनाद, वो तो आपने सुना, शंखनाद हो गया, जो डर गया मर गए, तो ऐसे ही डर गए शंखनाद से। गांडीव धनुष, एक मिसाइल लॉन्चर ले लीजिए। अर्जुन के तो जो अर्जुन के अस्त्र निकल रहे थे वो भौतिक बाण नहीं है, वो दिव्य अस्त्र थे। वो एक्चुअली युद्ध में देखे 4-5 लोग ही मेन थे, बाकी तो घूम रहे थे, मतलब लड़ रहे थे, बट वो मेन नहीं थे। ये लोग पूरा युद्ध का पलट सकते थे। अगर अर्जुन चला जाए युद्ध से तो पांडव तो हारना निश्चित था। तो इनके पास स्पेशल अस्त्र थे, दिव्य अस्त्र। जैसे आपको होता है ना ब्रह्मास्त्र, ये सब तरह तरह के दिव्य अस्त्र इनके पास थे। ये आपके आजकल कारखाने में नहीं बनाए जाते, ये स्पेशल मंत्र से बनाए हुए अस्त्र होते थे। त्यक्त जीवता, ये एक छोटा कारण है। दुर्योधन के मुंह से एक अपशब्द निकल गया था, होता ना अपशकुन। अपशकुन क्या? ये लोग सब मरने आए अपनी आर्मी को बोल रहा था, ये सब लोग मेरे मरने आए। एक मतलब छोटा कारण है, लेकिन ऐसा अपशकुन नहीं निकलना चाहिए। मोक्षदा एकादशी थी, एकादशी का दिन था। अभी आपके दिसंबर के महीने में हमेशा आता है गीता जयंती, जिस दिन गीता बोली गई थी, एकादशी का दिन था। पुण्यतिथि पुण्य आत्मा को फायदा देगी, तो इसका भी फायदा पांडवों को ही मिलेगा। भाग लक्ष्मी, जहां भगवान नारायण, कृष्ण जी नारायण ही है। जब नारायण है तो लक्ष्मी साथ खड़ी है। तो अगर जो कृष्ण नारायण की सेवा करेंगे तो लक्ष्मी ऑटोमेटिकली आएगी। और लक्ष्मी मतलब विजय, समृद्धि, राज्य, तो उनके पास ही आना है जब नारायण जी खड़े हैं। और अंत में ऋषिकेश, कृष्ण जी, जब भगवान ही खड़े हैं आपके सामने, तो युद्ध में जीतना असंभव है। दुर्योधन को मूर्खता थी, जब उसको मालूम है कि कृष्ण जी उनके साइड चले गए, युद्ध करने का कोई फायदा नहीं है। वो तो ब्रह्मांड के मालिक है, वो तो ब्रह्मांड को खा सकते हैं एक सेकंड में। उनसे क्या, वो जब किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो युद्ध करके तुम जीत ही नहीं सकते। छू नहीं पाए अर्जुन को, ये क्या करेंगे? कोई नहीं कर सकता। कोई भी अस्त्र फेंक तो भगवान रोक देंगे ना उसको। ये तो मूर्खता थी। तो ऋषिकेश अगर आपके पास है तो जीतना तो वही, भगवान इस साइड है तो जीत। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, लेकिन मैंने ऐसे लिखा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कारण ये पांडव लोग जीतने वाले थे। तो इधर आपके मेरे पास 7 मिनट और है, शार्प 8 बजे क्लास रुक जाएगी। 5 कारण हैं, हम ये समझ सकते हैं कि ये युद्ध एक्चुअली में अर्जुन के क्या प्रभाव आएगा। अर्जुन, मैंने आपको बताया, एक महान आत्मा है। कभी गलती से भी पांडवों पे खोट नहीं देखना। जो धृतराष्ट्र का हुआ वही गति हो जाएगी आपकी। धृतराष्ट्र को एक शब्द गीता का समझ नहीं आया, क्योंकि किसी से भी दिल में द्वेष रखोगे और जो महान भगवान के प्रिय भक्त हैं उन पे द्वेष रखोगे, तुम्हारा नाश निश्चित है। कभी भी अगर आपको गीता समझना है, गीता नहीं समझना है, तो धृतराष्ट्र का रास्ता ले लो, कभी समझ नहीं आएगी। बस वाद विवाद करते रहोगे, वो समझ नहीं आएगी। गीता एक रहस्य है। गीता को समझने के लिए आपको भक्तों का आशीर्वाद चाहिए। भक्तों का आशीर्वाद करने के जगह उनकी निंदा करोगे तो आपको गीता कभी समझ नहीं आएगी। तो गलती से भी कभी पांडवों के जीवन चरित्र में खोट नहीं डालना। ठीक है? क्या होता है, मेरे को लोग को बुरा लगता है, बिकॉज लोग बैठ के टीवी में देखते हैं। टीवी में क्या देखोगे आप? ये तो
ये सास बहू सीरियल बनाने वाले लोग हैं इनके लिए ये काम नहीं है। ये तो अद्वितीय एक्चुअली पवित्र ग्रंथ, इन लोगों को छूने का भी परमिशन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन क्या है, इन लोगों के पास धन है, हमारे पास धन नहीं है, हम बना देते। बहुत करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए चाहिए होते हैं सीरियल बनाने के लिए, उन्होंने बनाया। लेकिन उससे क्या हुआ, लोगों के दिन में पांडवों के चरित्र तो छोड़ो, कृष्ण के चरित्र में तक संदेह आ गया। इतना इतना बुरा काम, ये क्या फायदा हुआ है सब। इसमें तो हमारा काम बढ़ा दिया लोगों ने, काम मदद करने की जगह काम बढ़ा दिया। किसी भी चीज को, जैसे आप डॉक्टर है, अगर आपको ट्रीटमेंट आता तो करिए, अगर नहीं आता है तो कुछ नहीं बोलिए, क्योंकि आपके गलत एडवाइस से आदमी बीमार पड़ जाएगा। तो ये आजकल मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि हमारा हिंदू धर्म का प्रकृति करना है, हमारा वेद का प्रकृति करना है, ठीक है, लेकिन एक बार गुरु की शरण में पढ़िए ना उसको, फिर होगी प्रकृति। ना आपका गुरु है, ना आपका चरित्र है, ना आपने शास्त्र का अध्ययन किया है, ना ही आपकी में जीवन में कुछ साधना है, पवित्रता है, तो आप क्यों शास्त्र का उल्लेख कर रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि आप एक मोहिनी मूर्ति की तरह अमृत डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन आप पूतना की तरह जहर खिला रहे हो लोगों को। और मैं देखता हूँ बहुत लोग, अभी मैं गया था बैंगलोर, एक रिश्तेदार को मिला, बोला कि मैं पूरा महाभारत टीवी का पूरा बैठ के, क्योंकि छुट्टी के दिन है ना आजकल, कोरोना के चक्कर में शहर बंद है, तो मैं पूरा देखा। तो मैंने कहा क्या हुआ? हाँ, इतना तो समझ आ गया, कौरव बहुत बुरे थे, लेकिन पांडवों के दूध के ढिले नहीं थे, और कृष्ण जी बहुत कुछ गलत किए। मैंने कहा तेरा मन अभी जहर चला गया तेरे मन में, अब तेरे को बताने मेरे को कितने घंटे कितना समय लगेगा, जितना जो भी है एक चिट्ठी मेल लिख दे, मैं तेरा, मेरा रिश्तेदार है, समझाऊंगा। तो दया, अर्जुन ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, एक महान व्यक्ति है, उसके दिल में राज्य की इच्छा है ही नहीं। भक्त लोग खाली भगवान की सेवा के रूप में, युधिष्ठिर महाराज को जब राज्य मिला था, उसने युद्ध के बाद स्वीकार नहीं किया था, बोला नहीं मेरे साथ पाप हो गया, इतने लोग मर गए मेरे हाथ से। तो उसको वेदव्यास जी ने समझाया, कृष्ण जी ने समझाया, फिर भीष्म ने आदेश दिया, समझा के स्वीकार किया। फिर धृतराष्ट्र के पास गया, क्या किया जाए, राज्य कर, तब जाके राज्य किया। तो भक्त कभी भी ऐसा नहीं अपने को भोग की इच्छा से किसी चीज को स्वीकार करता है, सेवा के रूप में। उसको युद्ध की कोई इच्छा नहीं थी। जब कृष्ण ने बोला मेरे को युद्ध चाहिए, इसलिए युद्ध किया, उसको युद्ध की इच्छा नहीं थी, इसलिए उसके मन में एक पहली चीज आई, दया। इतने लोग मरेंगे इधर, क्या जरूरत है सबकी? करुणा, किसी दूसरे के दर्द को समझना खाली महान व्यक्ति सोच सकता है। दुर्योधन तो अपनी सोचता रहेगा, धृतराष्ट्र भी अपनी और अपने बेटे की सोचता रहेगा। दूसरे के बारे में सोचना, उसके दर्द को सोचना, ये खाली महान व्यक्ति के लक्षण है जो अर्जुन में दिखते हैं। कृपया, कोई आनंद नहीं। अर्जुन को लगता है युद्ध में कुछ आनंद नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है युद्ध को करके, कोई आनंद नहीं है इस युद्ध में, कोई फायदा नहीं। मेरे को युद्ध से कुछ फायदा नहीं दिखता, और उसको कुछ चाहिए ही नहीं था। ये तो पाप है, अपने भाइयों को मार के राज्य को लेना, ये तो पाप हो जाएगा मेरे हाथ से। पारिवारिक परंपरा है जो ये, वो बहुत डीप सोच रहा है कि हमने इधर लोगों को मार दिया, लाखों करोड़ों लोग मर गए, उनके घर में जो बच्चे हैं उनकी परवरिश, उनके संस्कार अधूरे रह जाएंगे। बिकॉज देखिए, बच्चे की परवरिश में माँ बाप दोनों का योगदान होता है ना। अगर पिताजी मर गए इधर, बच्चों के संस्कार अपूर्ण रह जाएंगे, और उन बच्चे जो बिगड़े हुए बच्चे, उनको बोलता है वर्ण शंकर, वो तो दुनिया में तबाह मचा देंगे। चौथा कारण। पांचवा कारण एक्चुअली कल आएगा दूसरे चैप्टर में, असमंजस। तरह तरह से उसको इस तरह संदेह आ गया, मैं युद्ध करूं या ना करूं। तो 5 कारण की वजह से अर्जुन ने युद्ध करने के, और उसके आंख में आंसू आ गए। मैंने ये श्लोक भी आपके लिए दिए, ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप देख लेना। प्रमाण दिया है कि किस किस श्लोक में मेरे को ये सब मिला, किसी में मेरे को मिला ये देखिए मेरे को राज्य नहीं चाहिए, मेरे को कोई फायदा नहीं दिखता। किसी श्लोक में मिला अर्जुन की ये तो पाप हो जाएगा हमारे तरफ से, ठीक है, और ये वंश का नाश हो जाएगा, सारे संस्कार निकल जाएंगे, और मेरे को तो समझ नहीं आ रहा मैं युद्ध करूं या ना करना। यह भी हमें नहीं जानते युद्ध करना चाहिए या ना करना चाहिए। तो ये एक और कारण होगा। न चेत विद्मः कतरम न गरीयो यदवा जयेम यदि वो नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। ठीक है, इधर हम 5 कारण में से सोचे, आपको भी लगता है अभी समझ आए क्यों मैंने दिए। पूरे गीता अर्जुन के 5 प्रश्नों का उत्तर है। अभी दूसरा अध्याय में कृष्ण जी कल आपको जो बताएंगे 5 प्रश्न का उत्तर देंगे। खत्म। बहुत लोग बोलते हैं मैं गीता समझ आ गई, मैंने कहा 5 प्रश्न के उत्तर बता दे,
नहीं पता जब बिना पढ़े कैसे समझ आ गई गीता तेरे को? दया, कोई आनंद नहीं, पाप कर्म, पारिवारिक परंपराएं, असमंजस, 5 कारण से अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे। ठीक है, और आपको ये गीता का भाग है, ये धृतराष्ट्र की पूछताछ, किम अकुर्वत संजय 1.1, दुर्योधन का भय, महतीम च मुमुड़, इतना बड़ा युद्ध भूमि लेके आ गए, शंख बजाना, बजे तो वो डर गए थे, हृदयानि हृदय, उनका हृदय कांपने लगा। अर्जुन का अवलोकन, गांडीवम समसुते हस्ता, मेरे हाथ से तो गांडी भी फिसल रहा है। युद्ध में युद्ध ना करने के कारण, अंत में अर्जुन सारे कारण बोलने के बाद बोलते हैं, यदि मां अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणया, अगर ये मेरे को युद्ध करने आएंगे भी, मैं तो शस्त्र उठाना नहीं चाहता। अगर शस्त्र लेकर मेरे को मारने भी आएंगे, मैं शस्त्र नहीं उठाने वाला, मेरे को युद्ध नहीं करना। इससे यहाँ पे ये चैप्टर आपका खत्म होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हो गया। अभी करेक्ट 8 बजे मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, अभी किसी का कुछ प्रश्न है? मैं तो सोचता था बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन हमको तो लग गया पूरा 1 घंटा। हाँ, एडमिन लोग आप लोग अनम्यूट कर देंगे और चैट में जी प्रभु ले लेंगे। जी प्रभु। हरे कृष्ण पूनम माता जी। हरे कृष्ण मुकेश प्रभु। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण मुकेश प्रभु जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। हमको सर जो चैंटिंग के बारे में हमको थोड़ा उसका क्राइटेरिया क्या क्या वो जानना था थोड़ा। बहुत बहुत बढ़िया, हमेशा ते प्रश्न, क्या प्रश्न पूछ दिया, दिल खुश हो गया। देखिए, चैंटिंग क्या है? एक हरि का नाम लेना है। हरि के नाम लेने से कोई नुकसान नहीं है, ना तो खर्चा है, ना टैक्स है, ना साइड इफेक्ट है, ना ओवरडोज है। आपको वैक्सीन भी लेते हैं, बहुत लोगों को डर है कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, है ना? इसमें तो ना साइड इफेक्ट, ना कुछ खर्चा है, फ्री है, तब भी हम लोग नहीं करेंगे। फायदे। तो मेरी इस कोर्स का अगर आप पूछे कि मेरा क्या लक्ष्य, मैं स्पष्ट बोल देता हूँ, इस कोर्स के अंत होने में आप हर दिन 10 मिनट हरि नाम को स्वीकार करिए। अगर ये करेंगे, मेरा 18 दिन का कोर्स सफल हुआ। आपको कितना भी ज्ञान समझ आ गया, अगर आप हरि नाम का जाप नहीं करेंगे, मेरा प्रयत्न व्यर्थ हो गया। ठीक है, तो मेरी आप सबसे विनती है, देखिए ब्रह्मचारी को हक होता है भिक्षा मांगने का। मेरी सबसे ये भिक्षा की रिक्वेस्ट है, क्या? हरे कृष्ण मंत्र का 1 माला जप करिए। आप ये 18 दिन एक एक्सपेरिमेंट कर लो ना, चलो एक्सपेरिमेंट कर लो, कोई नुकसान तो है नहीं आपको। 10 मिनट लगते हैं, देखो क्लास में 1 घंटा लगता है, 10 मिनट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक चीज ध्यान रखना, अभी हम 8:30 बजे आज आपको क्विज के लिए दोबारा समझाएंगे, ये लोग प्रेजेंटेशन देंगे, तो थोड़े प्रश्न लेके मैं आपको एक बारी दिखाना चाहता हूँ। कल यहीं दिखा पाए थे, आज दिखाएंगे कैसे क्विज करना है। रेडी हैं हम लोग पूनम माता जी? जी प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, तो हरि नाम का जाप बहुत सिंपल है। हर मड़ी में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान से सुनिए, 108 बारी में आपको करीब 10 मिनट लगते हैं। आपका जो किताबों का सेट हमने रखा है उसमें एक मणि भी है। हरे कृष्णा। आजाद प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आजाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए आजाद जी। प्रभु जी, एक्चुअली क्या है कि जो मेरी समस्या क्या है कि मेरी जो पत्नी है उसकी समस्या मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो भी स्पीकर पे है, सुन रही है। उसकी समस्या ये है प्रभु जी कि वो है ना, मतलब टेंशन बहुत जल्दी लेती है। मैं समझाता भी हूँ कि भाई टेंशन नहीं लेनी है, गीता पढ़ा करो, एक नाम मतलब माला करा करो, ज्यादा इधर की बातें, किसी की बात मतलब ध्यान नहीं देना, सिर्फ भगवान के बारे में मन लगाओ। लेकिन वो फिर भी नहीं लगा पाती, टेंशन ज्यादा लेती है और उस चक्कर में दुनिया भर की बीमारियां शरीर में लगा ली हैं। आप कुछ आप गाइड कीजिए, सुन रही हैं वो। देखिए क्या है कि जैसे देखिए पांडवों को इतना बड़ा युद्ध उनके अपोजिट है, तब भी कोई टेंशन नहीं थी। क्यों? भगवान में विश्वास। तो भगवान में विश्वास क्या है? एक भगवान की देन है। भगवान में विश्वास तो एक सेंटिमेंट नहीं है, कल्पना नहीं है। जैसे हम लोग 30 साल हो गया भगवान का सेवा कर रहा हो, कुछ विश्वास है ना, आप समझ सकते हैं ना।
ऐसा नहीं कि मानसिक एक हमने उछाल बनाई तो वो 2 दिन भी नहीं रहेगी, है ना। हर दिन बैठ के भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान की कृपा होती है। भगवान की कृपा पाने के लिए जब माँ यशोदा कृष्ण को बांधने की कोशिश कर रही थी ना, वो बहुत नटखट थे, करेक्ट। तो जब भी बांधने की कोशिश करती थी उनको, दामोदर इसलिए लीला आती है, 2 उंगली छोटी पड़ जाती थी रस्सी। तो कृष्ण जी, तो हर लीला का कुछ मतलब होता है। तो भगवान को अगर आप पकड़ना चाहते हैं, भगवान में विश्वास करना चाहते हैं, तो 2 चीज चाहिए, एक आपकी तरफ से प्रयत्न और भगवान की तरफ से आशीर्वाद। तो हमारे हाथ में तो क्या है, प्रयत्न। तो मेरी विनती है आपसे, माता जी आपसे विनती है, नुकसान कुछ है नहीं, 10 मिनट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनका हरि नाम का जाप शुरू करिए। जैसे देखिए दुनिया में इतनी चिंता है ना, किसी का आश्रय चाहिए हमको। भगवान हमको नहीं दिख सकते भी, हम उसके लायक नहीं है ना, लायक नहीं। लेकिन हरि का नाम तो सुनाई दे रहा है ना, उसको एक उसका आश्रय ले लीजिए। जब भी मेरे को बहुत टेंशन होती है, मैं भी यहाँ पे मंदिर चलाना है, इतना बड़ा कोर्स है, सब है, बहुत चीज में आती है, तो मैं क्या करता हूँ, सब कुछ बोलो तो मेरे को थोड़ा आधा घंटा दे दो, मैं ध्यान से बैठ के हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, भगवान मैं आपका आश्रय ले लिया है। आपको इतना अच्छा लगेगा ना, एक कल्टिवेट हो जाएगा। जैसे आपको कभी प्रॉब्लम होती है, किसी शुभ चिंतक के पास जाते हो, है ना, वो आपको अच्छे से एक प्रेम से स्नेह से कुछ समझाता है, कितना अच्छा लगता है। फिर भी कभी भी प्रॉब्लम होगी उसके पास जाते हो, है ना। इसी तरह ऐसा रिश्ता आप भगवान के हरि नाम से बना लीजिए, ठीक है। जब भी आपको चिंता आती है, थोड़ी देर के लिए, 10, कोई नुकसान तो है नहीं ना, 10 मिनट के लिए भगवान का नाम का ध्यान से उस ध्वनि को सुनिए। वो नाम अवतार है, भगवान का ही अवतार है, नाम के रूप में, इजी है, सबके लिए अवेलेबल है ना। और कली काले नाम अवतारा, कलियुग में भगवान नाम के रूप में अवतरण लेते हैं। भगवान जैसे गीता है, आप गीता को भी बड़े आदर से ऊपर रखते हो ना, है ना, वो उसको भी ग्रंथ अवतार बोला जाता है। भगवान के विग्रह को क्यों तिरुपति में इतने लोग जाके नमस्कार करें, अर्च अवतार है। इसी तरह भगवान का प्रसाद को भी बहुत आदर से ले जाता है ना, उनका अवतार है। उसी तरह नाम भी उनका अवतार है, नाम अवतार। तो प्रेम से, ध्यान से उसको आप ध्वनि करिए और उसका आश्रय ले लीजिए, मेरे को आश्रय दे दो। उसके बाद भगवान का कृपा आएगा, आपका तरफ से प्रयत्न, 2 उंगली छोटा था ना, जब भगवान का कृपा आएगा तो आपको सबसे पहले 6 लक्षण आते हैं जब आप भगवान का कृपा मिलता है। पहला लक्षण, आपको शांति मिल जाती है, बहुत शांत हो जाता है। दूसरा लक्षण, आप में ऐसे गुण आने लगते हैं, सब लोग अरे क्या हो, जैसे क्योंकि आग के पास जाता है तो गर्म हो जाता है ना, तो आप भी जैसे भगवान का नाम जप कर रहे हो तो आपको भगवान के जैसे दिव्य गुण आपके व्यक्तित्व में दिखने लगते हैं। लोग बोलते क्या हो गया, ये तो आदमी इतना सुंदर बन गया, इतना अच्छा आदमी बन गया। दूसरा होता है, आपके हृदय में इतनी आनंद आएगा, क्यों पता नहीं, खुशी पे खुशी निकल रही है। पहले चिंता आ रही थी, चिंता की जगह आनंद, जैसे आनंद निकल रहा है हृदय से। इतना आनंद कि इंद्रिय भोग का तो इंटरेस्ट नहीं, इतना आनंद कि मोक्ष भी नहीं चाहिए, भगवान बस आपकी सेवा चाहिए। और ऐसा व्यक्ति भगवान के बहुत प्रिय हो जाता है। और 6ठा लक्षण, बहुत मुश्किल से ऐसा व्यक्ति मिलता है, तो आप हरि नाम के शरण ले लीजिए, ठीक है जी प्रभु जी। मेरा नाम भी नाम निष्ठ दास है, जो भगवान का आश्रय लेते हैं उनका सेवक। हरे कृष्ण जी प्रभु जी, आपके साथ प्रभु जी, मुझे 7वीं बार मतलब मैं ये गीता कोर्स कर रहा हूँ, लेवल 1 का, आपके साथ दूसरी बार कर रहा हूँ मैं। तो 6 सर्टिफिकेट मिल गया ऑलरेडी। सर्टिफिकेट प्रभु जी एक ही लिया है, बाकी सर्टिफिकेट से क्या है, वो तो भौतिक चीज है। आप ही बताते हैं कि भौतिक चीज है सर्टिफिकेट भी, भगवान का नाम लेना है, वो है जो अपने साथ रहेगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। गौरव प्रभु जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा थोड़ा डिफरेंट है, आप चाहें तो मतलब आंसर दें तो डिफरेंट है। सारांश में दे दूंगा, विस्तार में हो सकता है किसी चैप्टर में आएगा तो तब दे दूंगा, ठीक है बोलिए। एक्चुअली मेरी एज है 32। पीछे मैंने कुछ, मेरा पैकेज अभी है कुछ 50,000 पर मंथ में कमाता हूँ। तो अच्छा। मैं अभी मैरिज के ऊपर जा रहा था, तो मेरे एरिया में मतलब काफी मतलब डिफिकल्टी आ रही है हमें यहाँ। मतलब जो मैरिज ब्यूरो में लिखा होता है ना, वहाँ पैकेज में आप हैरान होंगे, वहाँ पे लिखा है कि मतलब ज्यादातर सबको 12 लाख 15 लाख का पैकेज उनको चाहिए उस चीज में। तो मेरा तो 7-8 लाख का बनता है, ठीक है, उस चीज में। तो अब तो मैंने ठानी है इस साल तो मेरे को अच्छे से ना
कमाई करनी है। अब आप मुझे बताओ, मेरा ध्यान उसमें है कि भाई मुझे तो 20 से 25 लाख का पैकेज लेना है। मेरे साथ वालों ने भी काफी इंप्रूव करके ले लिया है थोड़ा बाहर। तो अब मुझे सिर्फ पैसे कमाने इस साल, एक साल के अंदर। तो मतलब क्या चीज में भी करूँ और मैं ध्यान क्या लगाऊं? या वही वाला मंत्र जो आपने दिया है, वो 10 मिनट रोज? देखिए क्या है, नारायण के साथ हमेशा, नारायण की जो सेवा करता है, लक्ष्मी पीछे बैठी है। जो लक्ष्मी की सेवा करता है, लक्ष्मी चंचला आती है चले जाती है ना। जैसे रावण था, लक्ष्मी थी निकल गई उसके घर से, है ना। तो लक्ष्मी आती है निकल जाती है। लेकिन नारायण की सेवा करोगे तो लक्ष्मी आती और जाती नहीं है, क्योंकि नारायण की सेवक है ना वो भी। लक्ष्मी नारायण के चरण नहीं छोड़ सकती, करेक्ट, हमेशा उनके चरण दबाती रहती है। तो आप नारायण के अगर नाम स्मरण करेंगे तो लक्ष्मी तो आपको उनके चरण दबाएगी, वहीं बैठे रहेंगे। लेकिन देखिए, ये तो एक तरीका। दूसरा क्या है कि देखिए, भौतिक जो सुख है उससे कभी भी कोई संतुष्ट नहीं हो पाया। तो अपने जीवन को, अपने जीवन में ऐसा नहीं है कि हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करना है, करिए, लेकिन साथ साथ हम तो बोलते हैं अपने 24 घंटे है ना, उनको 3 भाग में तोड़ दीजिए। 8 घंटे आप अपने शरीर को रेस्ट दीजिए, नहाइए, खाना खाइए, चाहिए ना 8 घंटे उसके लिए लगा। हमारे क्योंकि 3 चीजें, हमारा शरीर अलग है, मन अलग है, आत्मा अलग है। अभी दूसरे अध्याय में हम समझेंगे आत्मा शरीर से अलग है। दूसरा हमारे पास है मन आपका शरीर से अलग है। तीसरा चीज है आत्मा। तो तीनों को आपको संतुष्ट करना है। शरीर को चाहिए कुछ सुख, देखिए अच्छा सा चेयर मिल गया मेरे को, मैं संतुष्ट हूँ, है ना, एक एसी लगा दिया, मजा आ गया। तब मन को चाहिए शांति, ठीक है, और आत्मा को चाहिए आनंद। आपको तीनों को संतुष्ट करना है, ठीक है। ज्यादा तो लोग क्या कहते हैं, शरीर को सुख कर देते हैं, मन अशांत होता है, और हृदय में आत्मा घुटन में, है ना। तो आप खाली अभी एक साइड में शरीर को सुख देना चाह रहे हैं, एक सुंदर सी बीवी मिल जाए, अच्छा पैसा मिल जाए, ठीक है, लेकिन मन शांत है या अशांत है? आजकल शादी भी टूट जाती है, ध्यान रखना। उसके बाद और बीवी ले जाएगी आपसे, हर महीने उसको पालो, फिर, है ना, डाइवोर्स करके बच्चा भी ले जाएगी, आपका धन दौलत भी ले जाएगी, और फिर उसके बाद आप उसको एलिमनी हर महीने भेजो। इतना प्रॉब्लम हो सकता है? सोच रहे नहीं सोच रहे? आप तो पॉजिटिव भी सोच रहे, नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपको डिटैच रह के 3 चीजों पर ध्यान लगाइए। भौतिक चीज एक भाग हो गया, जरूर चाहिए, शरीर को खाना तो चाहिए ना, रेस्ट चाहिए, ठीक है। जी। दूसरा चीज, आपके मन को शांति चाहिए। मन की शांति के लिए हमेशा हमारा व्यवहार अगर मधुर होगा तो दूसरे लोग भी मधुर ही बोलते हैं। जैसा आप दोगे वैसा आपको वापस मिलता है ना। जो आदमी नम्र होके मधुरता से बोलता है, आप उस पर कभी नहीं चिल्लाओगे, तो आप भी मधुर रहेंगे, तो आपको लोग भी आप पे मधुर रहेंगे, आपका मन शांत। जी। मॉरलिटी, नैतिक जीवन जिएंगे, एक ईमानदारी का आपसे मेहनत से पैसा कमाएंगे, तो आपका मन हमेशा शांत रहेगा। मेरे को किसी को पूछने गया था, बोला मैं करप्शन नहीं करता। मैंने कहा क्यों? अरे मेरे मन की शांति रहती है, ठीक है, चलो मन का काम हो गया। अब रही आत्मा को क्या चाहिए तो लोगों को मालूम भी नहीं है। आत्मा तो ये भी लोग निष्कर्ष नहीं समझ पा रहे कि शरीर आत्मा फर्क है। आत्मा को चाहिए क्या? आत्मा भूखी है भगवान की सेवा के लिए। अब भगवान की सेवा इस समय में, इस वातावरण में करना आसान नहीं है। आप घर में विग्रह लगाएंगे, उनकी सेवा करने में 6 आरती 6 भोग लगाने पड़ते हैं विग्रह के। आपके पास कहाँ उसके साधन है ना? कोई नहीं है। पहले तो क्या है, एक बड़ा परिवार तो था, जॉइंट परिवार, 200-300 लोग घर में रहते थे, तो विग्रह की पूजा होती थी। घर में 2 लोग, एक बीमार पड़ गया, भगवान भूखे बैठ जाएंगे। तो इसलिए विग्रह मुश्किल है, लेकिन नाम की सेवा हो सकती है ना। तो ध्यान से हरि का नाम बैठ के जब करिए तो आपको आध्यात्मिक आनंद दिल में अनुभव होगा, ठीक है। हफ्ते में किस दिन करना है ये? जो जैसे हर दिन, ट्यूसडे को वो होता है ना हनुमान जी का, हर दिन भगवान का नाम, हर नित्यम भागवत सेवया, ठीक है। अच्छा। खाना हर दिन खाते हो ना, नहाते हो हर दिन, ठीक है ना। हाँ जी। तो इसलिए मन को, आत्मा को भी हर दिन खिलाइए खाना, ठीक है। अच्छा, ठीक है। थैंक यू सो मच। सारांश में अभी इसको विस्तार से आगे बात करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, एक माता जी आग्रह कर रही है कि उनका प्रश्न पहले ले लिया जाए। ले लीजिए, क्या प्रश्न? जी, निकिता माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। हरे कृष्णा जी। या नीतिका कहाँ से है माता जी? आप दिल्ली से हैं? नहीं, जलंधर पंजाब से। बोले। ऐसे है, मेरे मन में एक प्रश्न था कि अगर जैसे आपको किसी की बात बहुत बुरी लग जाती है, अगर कोई सामने से बोल देता है, तो क्या उसके बारे में उससे बात करनी चाहिए कि मुझे तुम्हारी बात ऐसे बुरी लगी थी, या एक मन में रख के उस चीज को भूल जाए? देखिए, आधार दोनों तरह से देखिए। एक तो क्या हमारे भी सोसाइटी है, इस्कॉन में
हमारे मेरे तेरे इस्कॉन में 10 लाख भक्त हैं जो अपना जिंदगी दिए, ठीक है। हम भी साथ रहते हैं, हम भी कोई ऐसा नहीं कि वैकुंठ लोक से हैं, कभी भी हमारे उच्चारण में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है ना। तो हम जाके उसको मिलते हैं, हमसे माफी चाहिए, हमसे कुछ आगे अपशब्द आपको दर्द किया तो अगर व्यक्ति थोड़ा मतलब समझदार है तो वो क्लियर कर देगा, नहीं 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 आपको गले लगाएगा, छोड़ो ये सब होता है। तो उससे क्या होता है, मन बहुत हल्का और शांत हो जाता है ना। कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं, अगर मैं उससे जाके माफी मांगू तो बहुत घमंडी हो जाएगा, है ना, करेक्ट। तो वो तो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम। लेकिन उस पर भी डिपेंड करता है, अगर दुष्ट आदमी है तो दुष्ट आदमी के पास नम्र होना मूर्खता भी हो जाता है। जैसे गांधी का नॉन वायलेंस मूर्खता है, कोई डंडे मार रहा है इधर भी मार, तो पागलपन है, ठीक है। तो दुष्ट लोगों को इग्नोर करना चाहिए। एक्चुअली हमारे आचरण में 4 भाग होने चाहिए। माता जी जरा ध्यान रखना, आप अपने को थोड़ा म्यूट कर लीजिए, हम म्यूट नहीं करना चाहते। हाँ, देखिए हमारे आचरण में 4 भाग होने चाहिए। जैसे कोई जो बुजुर्ग लोग होते हैं, भगवान होते हैं, उनको प्रेम, जो भगवान के भक्त होते हैं उनसे दोस्ती, जो लोग दया चाहते हैं, जो अबल हैं उन पे दया, और जो लोग हमेशा आपके जीवन में कुछ लोग ईर्ष्या वाले लोग होंगे उनको इग्नोर करने का, ठीक है। तो अगर आपने कोशिश किया डायरेक्टली या किसी के थ्रू उसको समझाने का कि भाई शांति से रह सकते हैं, है ना, तुम भी जियो हम भी जिए, लेकिन वो आदमी दुष्ट है, आपसे ईर्ष्या कर रहा है, समझाने पे भी नहीं समझता, तो आप भगवान पे ध्यान लगाइए और आगे चलिए। देखिए अपना जीवन में कुत्ता तो भौंकेगा, तो आपने अगर समझ गया कोई कुत्ता है तो भौंकने में आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन आप उसको जजमेंट में अगर डिले कर दिए, फर्स्ट जजमेंट करने का ये आदमी है क्या, तोल लेना चाहिए। ये आदमी अगर तामसिक आदमी है और चिल्लाएगा तो पहले ही आपने अगर जजमेंट कर लिया तो आपको झटका नहीं लगेगा। लेकिन आपने गलती कर दी, सोचा ये तो बड़ा अच्छा आदमी, और उसने फिर चिल्लाया तो आपका हृदय टूट जाएगा। मैं तो सोचता था ये बहुत अच्छा आदमी है और ऐसा बिहेव कर रहा है, कुत्ते के जैसा भौंक रहा है तो गलती आपकी थी। तो एक चीज को ये ध्यान रखिए। दूसरा चीज मैं हमेशा बोलता हूं, ये आपके नैतिक के हिसाब से, कर्म कांड के अनुसार से देखिए, हमारे कुछ पूर्व कर्म हुए होंगे, मैंने किसी को अपशब्द किसी जन्म में बोले होंगे, किसी को मैंने द्वेष किया होगा, दर्द दिया होगा, ये मेरे ही कर्म लेके ये आदमी आया है, मेरे ही कर्म ये आदमी दे रहा है। कोई आपको नथिंग लेमेंटेबल इन किंगडम ऑफ गॉड, कोई ऐसा चीज जब तक आप अपनी हानि नहीं करेंगे कोई आपको दर्द नहीं दे सकता। मैंने कुछ कर्म किए जिसकी वजह से आज मेरे को ये आदमी थोड़ा दुख दे रहा है। ये आपका हायर लेवल हो गया, पहले लेवल से। हाईएस्ट लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, मैं तो भगोड़ू हूं, भगवान की सेवा छोड़ के भटक रहा हूं, मेरे को कोई इज्जत की लायक नहीं। अगर कोई मेरे को अपमान भी कर दे कि आप तो पागल हो, पागल तो हूं ना, भगवान का सेवा छोड़ दिया, पागल हूं, तो आप ये समझ गए तो आपको कभी बुरा नहीं लगेगा। तो हमेशा भक्त सोच रहा है इतना बड़ा मूर्खता मैंने कर दी, भगवान की सेवा छोड़ के दुनिया में भटक रहा हूं, तो आपको बुरा क्यों लगेगा उसमें, है ना। कोई बोलेगा पागल हो, बिल्कुल पागल ही तो हूं मैं ऐसा भगवान की नारायण की सेवा छोड़ के दुनिया में भटक रहा हूँ मूर्खों की तरह, इंद्रिय भोग के लिए, भगवान की नकल करने के लिए दुनिया में भटक रहा हूँ, है ना। और क्या कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए भक्त को बुरा नहीं लगता। ठीक है नितिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कामिनी माता जी अपना प्रश्न पूछिए। सबके बड़े बड़े प्रश्न हैं। हाँ प्रभु जी मैं जानना चाहती हूँ कि कोई आपका बार बार मन दुखाए तो हमें क्या करना चाहिए। मैं सबसे बहुत अच्छी तरीके से मिलती हूँ, मैंने अभी तो बताया ना माता जी, नितिका को बताया ना, तीन तरह से देखिए माता जी। पहली तरह से आप कोशिश करिए बुजुर्गों के थ्रू या डायरेक्टली उसको सॉल्व करने का, है ना। लेकिन अगर आदमी सुनता ही नहीं है तब भी, क्योंकि होता है कभी कभी हम खाली रिएक्ट करते हैं, कभी कभी लोगों को समझाया जा सकता है। अपनी अगर पावर बढ़ाओगे लोगों को कन्विंस करने की, तो कभी कभी आप लोगों को सुधार सकते हो, है ना। आप नहीं सुधार सकते तो उनके माँ बाप से बात कर सकते हो, वो बेटे को समझा सकते, बेटा ऐसा नहीं, ठीक नहीं, क्यों द्वेष करता है। अगर वो काम नहीं करता तो उसको इग्नोर कर दो, ये पहला लेवल का चीज है ना, व्यक्तिवाद, व्यवहारिक लेवल हो गया। दूसरा मैं आपको कर्मकांड के अनुसार सुना है कि आपका ही पूर्व कर्म है जिसने आप किसी को दर्द दिया, वो आपको दे रहा है, आपके ही कर्म आपके सिर में दे रहा है। अगर आपके कर्म नहीं है कोई आपको दर्द नहीं दे सकता। अगर मैं चाहूं उड़ के आऊं, ये क्या प्रश्न पूछा है, पिटाई करना चाहूं, अगर आपके कर्म नहीं है मैं छू भी नहीं पाऊंगा, कोई रोक देगा मेरे को,
है ना? कर्म होंगे, पहाड़ एक थप्पड़ पड़ जाएगा, अरे आ गया कर्म। आप रास्ते में रोड में चल रहे हैं, ध्यान से चल रहे हैं, है ना, कोने में, लेकिन फिर भी गाड़ी का होता है, ड्राइवर को हार्ट अटैक हो जाता है, ड्राइवर का गाड़ी कंट्रोल के बाहर निकल जाता है और धाड़ मार दिया, आपके पैर टूट गए। वहां व्यवहारिक रूप से बोलोगे यार तू ढंग से चला गाड़ी, लेकिन दिल में आ गया कोई कर्म तो शांत रहेगी। कर्म नहीं है तो आप पे नहीं है, आपका ही पुराना कर्म है, और आपको जो अनुभव भगवान दे रहे हैं दर्द के अनुसार, वो आपके सुधरने के लिए दे रहे हैं। कोई गलत किसी के साथ नहीं होता। तीसरा चीज मैं बोला था ना, भगोड़ू हो, क्यों इतना घमंड है? यदि ने बुरा बोला ठीक ही तो बोला, मूर्ख को ठीक ही बोला ना, अरे भगवान की सेवा छोड़ के भटक रहा हूँ, इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? ठीक है प्रभु जी, मित्र बनने मतलब मैं, मेरे जो फ्रेंड्स होते हैं कोई भी होते हैं, वो मैं अपनी साइड से प्योरिटी रखती हूँ हमेशा ही, मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है प्रभु देखिए जी। माता जी, कोई गलती, देखिए क्या है कि अगर आप अच्छे व्यक्ति बनने चाहेंगे तो सारे लोग दूर चले जाएंगे। मैं जब कॉलेज में भगवत गीता पढ़ा था, सारे दोस्त भग गए थे, हैं इससे दूर रहो, ये तो पागल। अब ये दुनिया ऐसी है, दारू की बोतल पकड़ो तो पूरा हॉस्टल आता है, और भगवत गीता पकड़ी पूरा हॉस्टल दूर भाग गया। ऐसी हालत में बताऊं, मैं जब चलता था ना बालकनी में हॉस्टल में, लोग इससे दूर रहो। ये अभी की बात नहीं, 30 साल पुरानी बात है, और अभी तो सोच लो लोग मतलब क्या करेंगे पता नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। अर्चना माता जी, अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। मेरा नाम अर्चना विश्वास है। मुझे बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ, मुझे इस्कॉन बेंगलुरु से, मुंबई से मुझे एक भगवत गीता प्राप्त हुआ है, एक प्रभु जी ने मुझे भेजा है, और उसके बाद से मेरी इच्छा थी कि मैं ज्वाइन करूँ, और मैंने शुरू में माला करना शुरू किया है लाइफ में पहली बार, और मैंने कल यहाँ कीर्तन हुई तो मैंने माला दान किया है। मुझे इसका मीनिंग मालूम नहीं कि क्या हो सकता है, और एक छोटी सी उत्सुकता है। उस कीर्तन में एक किताब मिली जिसका नाम है आध्यात्मिक तत्व। उसमें लिखा था कि ये जो कलयुग है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है भक्ति भाव के लिए, इसलिए कि इसी युग में इंसान को जो है मोक्ष प्राप्त हो सकती है सिर्फ माला जपने से, और जिस इंसान ने 3,500 करोड़ बार नाम जप कंप्लीट कर लिया है, उसे मोक्ष तभी मिल चुकी है शरीर के साथ। तो मुझे अगर इस बारे में आप छोटे में बोलना चाहते हैं या फिर बाद में विस्तार में बोलना चाहेंगे? नहीं, ठीक है माता जी। क्या है, कलयुग मेन चीज आ जाते हैं नाम पे। कलयुग नाम आधार है, कली काले नाम अवतारा। हाँ, इसे कृत्य अध्याय तो सतयुग में ध्यान लगाना था, त्रेतयुग में यज्ञ, द्वापर युग में अर्चन, कलयुग में हरिनाम। कृत्य अध्याय तो विष्णु, द्वापारे परिचार्यायाम एंड कलोदर हरि कीर्तनाथ। ठीक है। कृत्य अध्याय तो विष्णु, त्रेतायम युजतो मगे, त्रेतयुग यज्ञ है, सतयुग में मेडिटेशन है, द्वापर युग में अर्चना है, एंड कलोदर हरि कीर्तना, हरि कीर्तन है। तो शास्त्र के अनुसार मार्ग है, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव कहते रहना। कलयुग में हरि नाम हरि नाम एक तरह का तरीका, और कोई तरीका नहीं है। तो अगर आप हरि नाम का तरीका स्वीकार करेंगे, शास्त्र के अनुसार है। जैसे आप दवाई की दुकान में जाते हैं, बहुत दवाई रखी रहती है, अरे वो गरीब वो हरी वाली बॉटल दे दे, क्या बोलेगा केमिस्ट? वो प्रेस्क्रिप्शन के दे रहे थे, नहीं वो हरी अच्छी लग रही है, अरे चुप, तेरा प्रेस्क्रिप्शन दिखा। तो वेद में बहुत सारी दवाई की बॉटल लगेगी, और बड़े लोगों को मेडिटेशन आजकल बहुत अच्छा लगता है, बैठ के मेडिटेट करेंगे। मैं पूछता हूँ किस में मेडिटेट कर रहे हो? हाँ मालूम नहीं। अरे यार खाना खा रहे हो, क्या खा रहे हो बताओ ना, तो मेडिटेट कर रहे हो किस पे? कुछ मेडिटेशन, भगवान में मेडिटेट नहीं करते, ये तो शास्त्र के अनुसार नहीं है, सब बेवकूफी है। तो आप हमेशा गुरु की शरण में शास्त्र के अनुसार मार्ग को चलिए। हमारा तो गुरु परंपरा है, हम तो ऐसा नहीं कि हम गुरु बन गए। हमारे गुरु हैं ये जयपताका महाराज, उनके गुरु हैं श्रील प्रभुपाद, उनके गुरु हैं, ये पूरी परंपरा चल रही है। ठीक है। तो हरिनाम कलयुग का आधार है, ये शास्त्र में भी दिया है, सारे आचार्य भी स्वीकार किए हैं, और आप इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत पवित्रता मिलेगी। आप 1 महीना तक हरिनाम का जाप करिए, आपको बहुत पवित्र होंगे। ठीक है। दूसरी चीज आपका था कुछ कर्म, एक संख्या है जिससे हम भगवत धाम चले जाएंगे। देखिए आचार्य प्रभुपाद जी का आदेश है कि हर दिन 16 माला जप करी जाए। ठीक है। और कोई भी ध्यान से 16 माला जप करेगा, उनका आशीर्वाद है, आप भगवत धाम चले जाओगे। तो अरे 2 घंटे लगते, लेकिन को उसको स्वीकार करेगा जिसको भी फल चाहिए। ठीक है। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। भूपेंद्र प्रभु जी, अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी।
प्रभु जी, जैसा कि आपने आज क्लास में हमने डिस्कस किया है कि भगवान कृष्ण जो उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता, तो प्रभु जी अगर वो आपने बताया कि भगवान चाहते नहीं थे कि युद्ध हो, तो युद्ध प्रभु जी हुआ क्यों? देखिए क्या है, भगवान कभी फोर्स नहीं करते। हम इस लोक में आए क्योंकि हम उनके इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, उनकी सेवा छोड़ के हम भी उनके तेरे नकल करना चाहते हैं। तो भगवान की सेवा क्यों, मेरी सेवा होनी चाहिए। तो ये दुनिया में आपको फ्रीडम है। भगवान, जैसे आप पिताजी हैं, ठीक है, आपका बेटा रोता है, पिताजी मूवी में जाना, मूवी कल एग्जाम है, तो क्या करोगे छोटे बच्चे को? ले बेटा टीवी ऑन करके बैठ। अरे पिताजी ने अनुमति दे दी, लेकिन खुशी से नहीं दी उन्होंने अनुमति, खुश नहीं है, फेल होगा कल मालूम है। तो ये नहीं कि भगवान के अनुमति से सब कुछ होता है तो भगवान हर चीज में खुश है, ये आप गारंटी कैसे ले रहे हैं? ठीक है, तो दुर्योधन और धृतराष्ट्र को उन्होंने समझाया, वो भी उनके बेटे हैं, समझाया बेटे ऐसा काम नहीं करो। भागवत में लिखा है जो दुर्योधन का पैर टूटे और जमीन में पड़ा, वो एक व्यक्ति को दुख हुआ, कृष्ण जी, उनका ही बेटा था, कितने प्रेम से समझाया था, नहीं सुना, अभी डंडे से समझ रहा है, गलत है ना, उनको तो अच्छा नहीं लगा। प्रभु जी मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली मैं सेकंड टाइम मैंने बैच ज्वाइन किया है, लेकिन प्रभु जी हम कंटिन्यूटी चैंटिंग करने के बाद अंत में लास्ट में आके कंटिन्यूटी नहीं बन पाती, छूट जाता है, फिर हम जीरो पे आ जाते हैं। संग में रहिए। देखिए हमारे लेवल 2 में चले जाइए, वहां पे आपको हम छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं, छोटी छोटी टोली बनाते हैं, तो वो जो क्लास होती है उसको साथ डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा। तो भक्तों के संग में क्या होता है, आपके जैसे प्रश्न नहीं है सब, अगर थोड़ा एक छोटा सा ग्रुप होना, थोड़ा 10-15 लोगों का अच्छा रहता है ना, उसमें डिस्कस कर सकते हैं, तो हम उधर ग्रुप बना देते हैं। अभी क्या है, ये नया है, अभी इसमें सीरियस लोग कुछ हैं, कुछ लोग सीरियस नहीं, उधर सब सीरियस लोग ही होंगे ना, कौन जाएगा लेवल 2 में, है ना, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे भक्त, उनके संग में रहोगे, संग में भक्ति होती है, अकेले नहीं होती, अकेले मुश्किल हो जाता है, अकेले ना। हाँ अच्छा ठीक है, और कभी आइए, बैंगलोर आइए। प्रभु जी मैं मैंगलोर एयरपोर्ट से ही हूँ। मैंगलोर में एयरपोर्ट में हो अभी? हाँ, आई एम सब इंस्पेक्टर इन CISF। तो आइए ना, कभी हमारा मंदिर आइए, थोड़ा कभी हमारे गेस्ट हाउस से रहिए हमारे साथ थोड़ा, ठीक है, वेलकम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रिदम बंसल जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी मैंने पूछना था कि जैसे हम चैंटिंग करते हैं, तो हम चैंटिंग जैसे ओड्स में करनी चाहिए, इवन में करनी चाहिए? अगर हमसे कि एक दिन में 16 माला नहीं हो रही, तो बल्कि हमको एक बल्कि ऐसे इवन में होगी? नहीं, वो इवन ऑड छोड़िए, मेरी विनती है एक माला से शुरू कर दो, ठीक है। आप 5 बारी भी कर सकते हो, एक बारी भी, ऐसा कुछ नहीं है, उसका छोड़ो, कर्मकांड छोड़ो। हरिनाम जो है कर्मकांड नहीं है, हरिनाम तो भगवान का आश्रय है। एक बारी भी करेंगे उसमें इतना बहुत शक्ति है, नुकसान तो नहीं है, फायदा ही फायदा है। अब आप माँ बाप के पास सामने जाके बैठेंगे, ये बताइए, माँ बाप हमेशा आपका भला ही सोचते हैं ना, बेटे क्या चाहिए तेरे को, कुछ मदद करें। सिमिलरली भगवान आपके परम पिता है, तो उनका नाम आपने भूला तो आपको शुभ ही सोचेंगे ना। भगवान आपका हमेशा शुभ कर रहे हैं वो, लेकिन आपने उनको और कृपा मांग रहे हैं, तो भगवान देख रहे हैं, अरे क्या चाहिए तेरे को, है ना। खाना पीना तो भगवान सबको दे देते हैं, जानवर को भी खिला देते हैं, हमको चाहिए उन पर विश्वास, उनका दर्शन, जीवन का लक्ष्य चाहिए। एक्चुअली लोग असंतोष में क्यों, उनके पास जीवन का लक्ष्य नहीं। जीवन का लक्ष्य बना दें भगवान का दर्शन, बस। ये जीवन अगर दर्शन नहीं हुए व्यर्थ है। नहीं, कुछ बनाए ना, कुछ सॉलिड। क्या छोटा मोटा लक्ष्य, अभी कोई बोल रहा था ना, थोड़ा सैलरी बढ़ा दूंगा, अच्छी बीवी मिल जाएगी, यार कुछ ये तो हो जाता है, बहुत लोगों के पास है और तब भी तड़प रहे हैं। अभी कितने लोग मेरे को फोन कर रहे हैं, प्रभु जी बीवी छोड़ के चले गई। मैं सच में बता रहा हूँ, कल ही बात हुई मेरी किसी से, और दर्द में था उसको, ने यही नहीं हुआ, कोर्ट में जाके कितना गंदा गंदा बोल दिया उसके माँ बाप के बारे में, उसका हृदय दर्द में था, है ना। होता है ना, आप सुन रहे हो ना, होता है। लॉयर लोग तो कुछ भी कर देते हैं। तो अब ये सब दुनिया में चल रहा है, पैसे से वो चीज सॉल्व नहीं होने वाला है। तो हमारी विनती क्या है, जितना भी प्रेम इधर उधर दिया सबसे बोलो वापस दे दो सब उठा के। आपका भगवान कभी दिल नहीं तोड़ते, सब लोगों का काम है दिल तोड़ना। प्रेम दो, विश्वासघात करते हैं, आप सबको बोलो वापस दे दो, जितना उधार दिया ना उधर तो वापस, और सीधा भगवान के चरण में रख दो और उनकी तरफ प्रेम करो। आप कोशिश करो, आपको कितना वो प्रेम का प्रयत्न है, हरि नाम से शुरुआत। हरे और कोई माला स्पेसिफिक भी नहीं है, बल्कि किस माला से करना चाहिए? यार किसी तरह भी, मैं बता रहा हूँ, जब हॉस्टल में था मेरे को सुखा के गई है, जर्मनी से आए थे भक्त लोग, मैं तो नास्तिक था, ठीक है, 4 साल सुना अंत में मेरे को बोले, यार तेरे को सुना समझा तो जाके वो थक गए, तो एक काम करते, एक माला कर सकता है क्या?
मैंने कहा करूँगा। अब रूम है, माला का है मेरे पास, हॉस्टल में कानपुर में था, कहाँ माला है, तो एक कैलेंडर दिखा मेरे को। मैंने कहा ये लो भाई, 1 2 3 30 30 30 करके करता था। तो किसी तरह भी कर लो, किसी तरह संख्या की स्ट्रेंथ। आप बोलेंगे एक चीज और पूछ सकते हैं कि काउंट क्यों करना है? डिसिप्लिन के लिए। देखिए ओलंपिक में भी जाए लोग, प्रैक्टिस करते हैं ना। आज अगर आप 20 किलोमीटर एक टाइम भागेंगे तो मर जाओगे। अभी आपके यूपी में हुआ था, इंस्पेक्टर के लिए उन्होंने बोला जवान को कि इंस्पेक्टर बनना है तो इतने किलोमीटर तेरे को इतने मिनट में भागना है। आपको सुना, वो न्यूज़पेपर में आया था, कितने मर गए क्योंकि जवान मतलब पुलिस का क्या होता है, उसका पेट इतना होता है, सडनली भागेगा तो मर जाएगा, हार्ट अटैक हो गया कितना, फिर रोकना पड़ा है। तो सडनली आप शरीर छोड़ते समय भगवान को नहीं पुकार पाओगे, क्योंकि विश्वास ही नहीं होगा। उस विश्वास को जगाने के लिए विश्वास दे के बनता है। आप ट्रेन में बैठे, एक व्यक्ति और है, आप कुछ दिन तो डर के रहते, उसके हेलो, हाँ हेलो, आप बात करते हो, फिर उसके बाद सबसे घनिष्ठ मित्र बन जाता है। विश्वास से विश्वास बनता है ना। तो आप अंधविश्वास नहीं करें, तो शास्त्र के अनुसार है, आचार्यों के अनुसार है। शास्त्र आचार्य के अनुसार प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल भगवान भगवान मैंने सुना आज कि भगवत गीता में लिखा आपका नाम जप करना है, मैं शुरू करता हूँ। आप एक विश्वास भगवान, आप देखिए उनकी तरफ से रेसिप्रोकेशन, आप एक स्टेप, वो 10 स्टेप लेते हैं, और आप जब करते करते फिर आप दृढ़ हो जाओगे। ठीक है, तो संख्या करने से डिसिप्लिन बनता है। हर दिन ज्यादा मन में रखोगे तो एक बार ही जब करके छोड़ दोगे। ओके। और प्रभु जी जैसे कि माला करने से पहले एक जैसे कि मंत्र और बल्कि वाला हम वो सिखा देंगे आपको, आप शुरू करिए। हरे कृष्ण, आपको तीसरे अध्याय में हम बता देंगे। ठीक है, उसका वर्णन क्या है, मतलब क्या है उसका? नहीं वो उसका कुछ नहीं, उसमें हम लोग कृपा मांग रहे हैं, भगवान की कृपा मांग रहे हैं कि मंत्र उच्चारण में मेरे से कोई अपराध हो गया हुआ तो माफ कर देना। एक नंबर भाव है भक्त का। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त। ठीक है, तीसरे अध्याय में बता देंगे। हाँ, एडमिन लोग, अगर आपका टाइम हो गया, अगर आप छोटा सा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि ये क्विज को कैसे करना है। जी प्रभु, हरे कृष्ण। देखिए, क्विज करने से आपको क्लियर हो जाएगा, हमारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव रहता है। जो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हुए नहीं, हमको पता चलता है कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा हुआ, लोगों को समझ आया नहीं आया। अपना फिक्र नहीं करना, वो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, जैसे आपने अटेम्प्ट किया, अगर मार्क्स कम भी मिले तो नोट कर देना। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा एवरीबॉडी। सब लोग ने एक्चुअली, हमने ग्रुप में लिंक वगैरह भेजा है और डिस्क्रिप्शन भी दिया है। ये मैं चैट में ये लिंक भेज रही हूँ आपको। अगर इन केस आपको साइमल्टेनियसली मेरे साथ आपको चेक करना है तो प्लीज आप लोग चेक कर सकते हैं। ये लिंक है इसका हिंदी का। तो पहले आपको लॉगिन करना है। जैसे आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपका स्क्रीन ऐसा दिखेगा आपको। इनको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा ना? जी प्रभु, ये इधर न्यू रजिस्टर यूजर है ना, देखिए ये लिंक अगर आप ओपन करेंगे, ये वाला लिंक, तो आपको मिल जाएगा। अब मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग चाहिए तो सब लोग साइमल्टेनियसली कर लीजिए। तो ये लिंक क्लिक करिए न्यू यूजर पे। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो आप न्यू रजिस्टर पे करके कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो इसके लिए मेरा ईमेल आईडी इधर है, मैं सेव कर सकती हूँ। अगर आप भूल भी जाते हो आपका पासवर्ड कुछ भी, तो आप इधर फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो आपका जो ईमेल आईडी है उस पे आपको पासवर्ड मिल जाएगा। तो ये एक फर्स्ट लॉगिन का रजिस्ट्रेशन आपको करना है। उसके बाद आपको सेकंड है लॉगिन स्टार्ट। उसमें है ना, ये आपको और एक लिंक, मतलब सेम है बट आपकी सुविधा के लिए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे आपको करना है। काफी लोग ने अभी स्टार्ट भी किया होगा। तो आप इधर लॉगिन करने के बाद, जैसे मैंने इधर लॉगिन कर दिया है, लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करेंगे, एक मिनट थोड़ा सा टाइम लगेगा। Just
थोड़ा सा स्लो है शायद नेट, कृपया सॉरी फॉर दैट। Not sure Prabhuji why this is not happening. आप रजिस्टर कर लिया? जी प्रभु जी, किसी को नहीं, अभी अगर बहुत सारे लोग या हाँ जी हो गया क्योंकि शायद सब यूज कर रहे होंगे। तो जैसे आपने लॉगिन कर लिया ना, तो आपके अकाउंट में देखिए इधर काफी ये सब होम है, ऑल कोर्सेज है, फोरम है, माय अकाउंट्स है और कॉन्टैक्टर्स है। तो आप माय अकाउंट में जा सकते हैं या ऑल कोर्सेज में भी जा सकते हैं। ऑल कोर्सेज में जाएंगे, अगर आपने सपोज आपको हिंदी सुविधा है बात करने में और समझने में, और आप इंग्लिश में करना चाहते हैं, वो भी आप क्लिक कर सकते हो। तो ये कोर्सेज आपके ऑटोमेटिकली इधर दिख जाएंगे। तो माय अकाउंट में भी जाके कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने ऑल कोर्सेज में हिंदी सिलेक्ट किया है, अभी जैसे होम में जा रही हूँ, देखिए आपको सबको दिखा रही हूँ मैं। थोड़ा सा ना ये वेबसाइट अभी शायद सब लोग यूज कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा स्लो है, अदरवाइज इतना स्लो नहीं होता है, तुरंत हो जाता है। आप जैसे ऑल कोर्सेज में जाएंगे ना, तो ये देखिए हिंदी का आ गया 18 डेज का। तो फर्स्ट डे का 0 क्विज भी आपको सॉल्व करना है। नहीं, इधर से डायरेक्टली स्टार्ट चैप्टर 1 माता जी, उसको छोड़ जी तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये देखिए आप एक्सपैंड करके जो भी आपका इस पे जाएंगे ना, फर्स्ट चैप्टर पे क्लिक करिए, एक्सपैंड करिए, ये चैप्टर पे आप जा सकते हैं। प्रभु जी इतना टाइम तो नहीं लगता है, आई एम नॉट श्योर व्हाई इट इज हैपनिंग। नहीं, थोड़ा दिस वेबसाइट इज ऑन बोर्ड। ओवरऑल इसको क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे ना, पूरा आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो आपको ऑप्शंस क्लिक करना है, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। बस ये आपको लॉगिन एक फर्स्ट डे आप कर लीजिए। एवरी डे हम आपको पीडीएफ भी भेजते हैं, आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने कुछ वीडियो बनाए माता जी इसको यूज करने के लिए? कुछ वीडियो है? जी प्रभु जी, हम भेजेंगे ग्रुप में, वीडियो भी शेयर ना, वीडियो भी शेयर करेंगे, आपको स्क्रीनशॉट्स देंगे। अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो भी एडमिन है उनसे आप बात कर सकते हैं। यूजुअली सब काफी लोग करते हैं, वेरी फ्यू ऑफ देम हैव दिस डिफिकल्टी। जिसको भी है आप कर सकते हैं, हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी आ गया। इसके बाद आपको टेक क्विजेस करना है। स्टार्ट क्विज में जाएंगे ना, फर्स्ट चैप्टर ऑटोमेटिकली इधर आ गया, स्टार्ट क्विज करेंगे आप। और आपको मटेरियल भी इधर पे भी अपलोडेड है, बट स्टिल आपको हम लोग हर ग्रुप में, जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाता है ना 8:30 के बाद, आपको पीडीएफ आ जाता है। देखिए ये जैसे क्विजेस है, आपको ऑप्शंस है और क्वेश्चंस रहेंगे, ऑप्शन है, आपको एक सिलेक्ट करना है और आपको आंसर भी समझ में आ जाएगा, ग्रीन में आ जाता है। तो आप जैसे करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप क्वेश्चन एक को सॉल्व करिए माता जी, खुद दबाइए। हाँ अभी जैसे हमें क्या किसका कुछ दबा दिया आगे दबाइए, आगे देखिए, चेक करिए। जी चेक किया, पूरा स्लगिश। यस जी ये करेक्ट है। इधर आंसर भी आ गया, डिस्क्रिप्शन भी दे दिया, आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो आपको पढ़ने को होता है कि करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, गलत है तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आपको सही आंसर भी समझेगा। पहले हमने काफी मॉडिफिकेशन किया है। जिसने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट जो कोर्स, आप जैसे काफी लोग बोल रहे हैं 7th टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो काफी सारा इम्प्रूवमेंट्स हमने चेंजेस किया है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। तो आपको बहुत सुविधा होगा। अगर कुछ भी डिफिकल्टी है तो प्लीज हमको कॉन्टेक्ट करिए। देखिए इसका हमने गलत जवाब दिया तो इसका आंसर इधर आ गए। बस इसी तरह आप पूरे क्वेश्चन। और देखिए जो गलती होता है ना, एक कॉपी रखिए, साथ में नोट कर लेना, क्योंकि 8
आपको 10 में से 8 ठीक करने पड़ते हैं। अगर आपके पास 7 भी होगी तो दोबारा करना पड़ेगा, और नोट करोगे गलतियां तो दोबारा साइड में आप नहीं करोगे। ठीक है, ये एक सीक्रेट बता रहा हूँ। ये बहुत अच्छा है, ये एक्चुअली बड़ा पैकेज है, हम लोगों ने आप लोगों के लिए खरीदा है, तो लोड में है भी, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, कुछ प्रॉब्लम होगा हम कल सॉल्व कर देंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। संतुष्ट हैं सब लोग? सबसे विनती है हरि नाम का जाप करिए हर दिन। ठीक है, भगवत गीता का जो आज चैप्टर है, इसको मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाया। इस चैप्टर को हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे लेवल 2 में, जब 18 हफ्ते 18 बारी पढ़ा जाए। फिर हम लेवल 3 में पढ़ेंगे वर्टिकल स्टडी, गीता के अलग अलग टॉपिक्स को स्टडी करेंगे 18 हफ्ते। उसके बाद 18 महीने हम एक महीना एक चैप्टर स्टडी करेंगे। ये हमारे पास 4 लेवल के कोर्स हैं। ये अभी आप बहुत चीज आपके साथ, कुछ लोग होंगे बोलेंगे और डिटेल से बताओ आगे, क्योंकि आप समझने की कोशिश करिए। सब तरह के लोग हैं, अभी वो उतना डिटेल नहीं समझ पाएंगे, इसलिए साथ चलना है सबके। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, चलेंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। की जय। हरि ठीक है, कल मिलेंगे।